हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे एंड गेयर अप होंगे आज के सेशन के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा नाम है आकाश एंड आई रियली रियली वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टॉलवर्थ करियर्स। एंड टुडे वी गोना डिस्कस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, a very very interesting topic, not like just to get to know what sort of things went really wrong in Sri Lanka, that eventually Sri Lanka have been into a economic crisis since past quite some time, and now the crisis has actually surged to a certain level. So that is something that we're going to talk about today. This is going to be a very interesting topic, and it is going to be very very informative as well for you guys to understand that what wrong things can happen, what are all the wrong things that can happen at a single point of time in a nation, and that can lead to a crisis situation, right? तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजेदार से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जरूर चाहता हूं आप लोगों से कि आप फटाफट से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए एंड बी प्रिपेयर्ड टू मेक सम काइंड ऑफ अ नोट्स आउट देयर। ठीक है, इस टॉपिक के रिगार्डिंग मैं आपको कुछ हल्की सी क्लैरिटी दे देता हूं। Of course, there is a lot of data available. There is a lot of data available regarding how much package has been there from here. Then what is the current condition? What is the level of their economy, the GDP, their forex reserves and all. I will definitely mention some kind of data to you guys as well. But I want from you guys कि फिलहाल के लिए आप डाटा के ऊपर फोकस थोड़ा सा कम करेंगे एंड वी विल ट्राई टू फोकस मोर ऑन द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता लग गया देन फॉर डाटा इज जस्ट अ गेम फॉर यू एंड यू कैन प्ले इट एनी टाइम, राइट? तो बहुत ज्यादा मजेदार तरह से करेंगे और आई वांट यू गाइस टू बी एज इंटरेक्टिव एज पॉसिबल बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी कि आप जितना इंटरेक्टिव रहोगे। कमेंट सेक्शन आपके लिए सर ना, एंड चैट सेक्शन इज फॉर देयर फॉर यू, कमेंट सेक्शन इज देयर फॉर यू, और स्क्रीन मेरे लिए सर। तो स्क्रीन पे मैं सर यहाँ पर जो भी करना चाहता हूँ मैं वो करूंगा, और कमेंट के अंदर चैट के अंदर आप लोग जितना इंटरेक्टिव होने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा बेटर है, बिकॉज इससे बहुत सारा ज्ञान बाहर भी निकलेगा। आई विल ऑल्सो शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स विद यू एज वेल इन द कमेंट सेक्शन सर। ऑलराइट, चलो तो शुरू करते हैं आज की कहानी मेरी जुबानी। मेरा नाम है आकाश एंड लेट्स जस्ट गेट टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक इटसेल्फ। सो क्राइसिस इन श्रीलंका। तो यार चलो बिल्कुल 3 क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं इसके रिगार्डिंग। तो सबसे पहले तो सर व्हाट इज सिचुएशन इन श्रीलंका। आप बोलोगे सर सिचुएशन तो खराब है ना, सिचुएशन तो काफी सारा खराब है, सिचुएशन इज वेरी वेरी बैड एंड some terrible things is going on. So ये तो सर इसका आंसर तो ऑटोमेटिकली हो गया, राइट? Key reasons for the same. So what are the reasons for the same? So there is some kind of a political disturbance that is kept on going. Some kind of a monarchical structure was existing. Then sir there was some COVID. COVID is probably the one of the reason for and many problems in the world. So COVID-19 must have impacted the Sri Lanka country as well. And there are number of other problems also. There is import dependence, tourism and blah blah stuff. Alright. And if there is any solution, सर solution का तो सर हमें पता नहीं, भगवान भरोसे है, छोड़ देते देश को, देखा जाएगा सर, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। So this is something, है ना सर? जरूर लेक्चर खत्म करते हैं फिर तो। सर सिचुएशन आपको पता है, की रीजन आपको पता है, एंड एनी सोल्यूशन इज देयर। नहीं सर सोल्यूशन तो कोई है नहीं, छोड़ो काम खत्म करते हैं। दिस इज नॉट समथिंग लाइक इस तरह से अगर पढ़ने लग जाओगे therefore there is no particular difference between you and the other people around. So here on this platform we try to create some kind of a difference. We are trying to simplify the topic for you but not in the sense कि बिल्कुल ही ऊपर से पढ़ लें. So let's just get into a little bit of detail. तो इसको समझने के लिए हमें हल्के से क्वेश्चंस के अंदर क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी द सिचुएशन इन श्रीलंका, रादर वी गोना फील द एक्सटेंट ऑफ द क्राइसिस। हमें क्राइसिस का एक्सटेंट पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द प्रॉब्ली द वर्स्ट कंडीशन, क्या यहाँ पर कितना ज्यादा यहाँ पर क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, फिर कितना ज्यादा खराब वहां पर सिचुएशन हो रही है। वी हैव टू फील दैट extent and the crisis of the condition in Sri Lanka. Then key reasons for the same. We are not here to just mention the reason for the bit. हम क्या करेंगे, उसको प्रॉपर जैसे एनालाइज करेंगे, प्रॉपर जैसे रीजनिंग करेंगे। वी विल अंडरस्टैंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सेम। अगर आपको फैक्टर्स के बारे में अच्छे से नॉलेज हो गई, देयरफॉर यू विल डेफिनेटली गेट टू नो द फैक्टर्स, राइट? तो आपको फैक्टर्स के बारे में पता है और फैक्टर्स में कहीं ना कहीं क्या हुई है, गलती हुई है। तो अगर फैक्टर्स को एनालाइज कर लेंगे, देयरफॉर दैट इज इटसेल्फ विल बी द सॉल्यूशन, दैट विल बी द वे टू गेट आउट ऑफ ट्रबल। देखो कोई भी सोल्यूशन, हर चीज का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, राइट? तो यहां पर भी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। थोड़े से डिफिकल्ट सॉल्यूशंस आर देयर बट आई विल डेफिनेटली लेट यू नो, एंड दिस इज गोना बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू टॉक अबाउट, एंड आई विल आल्सो डिस्कस दिस टॉपिक फर्दर इन डिटेल विद यू गाइस एज वेल। तो फैक्टर अफेक्टिंग क्या होंगे और यहाँ पर क्या कि इस कंडीशन को जो लेकर आए हैं, इन फैक्टर्स को हम लोग स्टडी करेंगे। चलो अब तो आपको समझ में आ गया है ना कि यहाँ पर मजेदार तरह से बातें होने वाली है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सर फैक्टर्स के रिगार्डिंग, या सॉरी एक्सटेंट के रिगार्डिंग पहले बात करते हैं। तो सर आपको पता है कि सर इकोनॉमिक क्राइसिस तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक क्रंच आ रहा है श्रीलंका के अंदर। अब अगर श्रीलंका के अंदर इंडिया ये इकोनॉमिक क्रंच आपका देखने को मिल जा रहा है, तो इसके साथ क्या होता है, जब भी चीजें बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, अभी हम बात करेंगे इन्फ्लेशन वगैरह के बारे में। तो इन्फ्लेशन जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, या फिर कह लो कि इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या हो रहे हैं, हैवी हो रहे हैं, तो क्या होता है, इस सब कुछ चीजों को काउंटर करने के लिए एक नेशन के पास होता है सर आपका फॉरेक्स रिजर्व।
So every nation has some kind of a forex reserve out there just to counter these kind of conditions. This kind of if whenever bad things are happening in economy, therefore some kind of reserves is used by the nation just to cushion them up, है ना, just to absorb that impact of the global economic crisis. And this is like Sri Lanka is also having the same. But the sad reality of Sri Lanka is the forex reserve of Sri Lanka has been depleting over quite some time, and now the Sri Lanka is not even having, I would say, it's hardly any money left in the forex reserve. Now, when forex reserve is not there, see, whenever you are having a problem, but you are not having any kind of a backup, then you are all on the condition, all on the crisis to happen, right? Therefore, the crisis is inevitable, and as you can see, there is no fuel, no cash. Sri Lanka keeps the school closed even as well, just because of the fact that क्या कहते हैं उनके पास इतनी इकोनॉमिकल कैपेबिलिटी नहीं है कि वो देश को ऑन रेगुलर बेसिस यहाँ पर चला सकें. फ्यूल सेल्स सर यहाँ पर क्या होगी, सस्पेंड होगी. इवन इनफैक्ट कोटा सिस्टम के तौर पर सर वहां पर आपके फ्यूल्स वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट किया जाने लग गया. मतलब क्या है, फॉर द एंटायर 15 days और समथिंग लाइक दैट, 15 days और 1 month or so, you will get 5 liters of petrol. That's it. You are not entitled to get any kind of other petrol, sir. I was seeing a lot of videos on Twitter. You must have also seen a lot of videos on Twitter in which it feels like the Sri Lanka has actually went into the Stone Age, because आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर क्या है कि यहाँ पर आपको ब्लू कार्ड्स, जो ब्लू कार्ड्स होते हैं ना सर, वो यहाँ पर आपके यूज की जाने लगे लोगों के द्वारा, बिकॉज दे आर नॉट इवन हैविंग एनी काइंड ऑफ फ्यूल आउट देयर. इवन यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर कोई गैस नहीं है सर, कोई मेडिसिन नहीं है. अगर यहाँ पर गैस नहीं है सर, खाना पका नहीं सकते सर, देयर इज नो फूड एज वेल. दैट्स अ वेरी वेरी टेरिबल कंडीशन फॉर एनी नेशन कंट्री टू बी इन. Just imagine, just try to put yourself into the condition, and you will feel literally terrible kind of feeling out there. In fact, millions of students cannot even write the exam because there is no like there's hardly any paper left. पेपर भी नहीं है सर, एग्जाम के ऊपर लिखें कैसे? इवन इफ यू आर राइट नाउ यू आर ट्राइंग टू मेक नोट्स, they don't even have that piece of paper with them. So that's the condition. And I'm just not talking about a number of other things like electricity cuts, power cuts. Then there's huge amount of taxes that is sometimes imposed, and sometimes they were just leaved off from there. So that is like a lot of conditions are happening out there, and therefore नेशन वाइड कर्फ्यू भी यहाँ पर इंपोज कर दिया गया. फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम इज ऑल्सो प्रॉब्लम रिस्ट्रिक्टेड आउट देयर. सो दैट्स द करंट extent of the condition. So it's very very bad. Now comes the point कि एक्चुअल में ये ये जो इशू हुआ है, इसके पीछे क्या रीजंस है, व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड इट. सो लेट्स ट्राई टू one at a time we will discuss the factors behind it. The very first factor comes on the plot is high fiscal deficit. सबसे पहले समझते हैं सर फिस्कल डेफिसिट क्या होता है. ये सब थोड़ी सी इकोनॉमिकल टर्म्स हैं, बट क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस है, देयरफॉर आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस इकोनॉमिक टर्म्स. मैं बहुत ज्यादा डेफिनेशन में नहीं जाने वाला हूं, बट आपको एक एटलीस्ट आपके पास एक ओवरव्यू होना जरूरी है. तो हाई फिस्कल डेफिसिट, समथिंग इज वेरी हाई. नाउ सिंस नेगेटिव थिंग इज हैपनिंग, देयरफॉर सर ये फिस्कल डेफिसिट कोई अच्छी चीज तो होगी नहीं. बिल्कुल सही बात है, तभी तो सर ये ज्यादा हो गया, तभी तो यहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं. तो व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट इन अ वेरी लेमन लैंग्वेजेस, एक्सपेंसेस सर आपके खर्चे क्या हो रहे हैं सर, आपके ज्यादा हो रहे हैं एज कंपेयर टू द इनकम दैट यू आर गेटिंग. सो एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं एज कंपेयर टू द इनकम दैट यू आर गेटिंग. मतलब क्या खर्चे आप ज्यादा कर रहे हो, इनकम आपकी है नहीं. तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो क्या होता है सर, आपकी डिफॉल्ट की कंडीशन आ जाती है. या फिर आप मोटे तौर पर देखो, अगर आपको खर्चे ज्यादा करना है और आपके पास इतने पैसे नहीं है, इनकी इनकम आपकी नहीं है, तो क्या करते हो? यू हैव टू टेक लोन्स, राइट? यू हैव टू टेक लोन्स. देयर इज नो अदर वे. या तो सर आपको कोई, है ना, मतलब यू हैव टू हैव सम काइंड ऑफ अ गॉडफादर आउट देयर जो कि आपकी हेल्प करें, आपको पैसे यहाँ पर पंप इन करते रहें, एंड देन यू कैन यूटिलाइज दैट लोन टू फुलफिल योर डिमांड्स. बट व्हाट सॉर्ट ऑफ डिमांड्स आर वी आर टॉकिंग अबाउट? देखो, इससे वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बोला ना एक्सपेंसेस यहाँ पर ज्यादा है, तो खर्चा कर कहाँ पर रही है गवर्नमेंट, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो लेट्स जस्ट फील दैट दिस थिंग. एक्सपेंसेस यहाँ पर आपको मेजरली दो प्रकार के देखने को मिल जाएंगे. द वेरी फर्स्ट एक्सपेंस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज, जब भी कोई नेशन पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, जब भी कोई नेशन कोई ना कोई कैपिटल फॉर्मेशन करता है, एंड देन इज सम द अदर सेकंड वन इज व्हेन द रेवेन्यू यहाँ पर एक्सपेंसेस आपको देखने को मिलते हैं, revenue related expenses आपको देखने को मिलते हैं. Now capital expenses are really good. Why I'm like, for example, I'm writing positive sense. Why it is very positive? Because when you are trying to create a capital, for example, let me give you an example. For example, you are doing a capital investment in yourself. Like you have submitted some amount of fee, and therefore you are you are taking the coaching from the particular institute, and then you have submitted some amount of fees to the institute itself. Now you are working upon yourself, because whenever you crack the exam, then you will get a decent kind of a job. This is some kind of a very kind of a positive investment is going on, right? So ऐसे क्या होता है, देश भी सर यहाँ पर क्या करता है, कुछ ना कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है in the roads. Infrastructure build करेंगे, right? And then there will be railways will be there, a lot of other stuff, highways वगैरह will be यहाँ पर there.
अब इससे क्या होगा सर, देखो अगर रोड्स और हाईवेज यहाँ पर अच्छे हो जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर द ट्रांसमिशन बिटवीन, और सॉरी नॉट ट्रांसमिशन, ट्रांसपोर्ट बिटवीन द सिटीज और ट्रांसपोर्ट इन द एंटायर कंट्री, ये क्या हो जाएगा, अपलिफ्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा सर, इकोनॉमी के अंदर काफी काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। बहुत जल्दी जब फास्ट मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है तो सर जो इनहेरेंट टैक्सेस वगैरह होते हैं, इनहेरेंट जो प्राइसेस होते हैं सर, वो सबके सब क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। इनफैक्ट बिकॉज श्रीलंका इज वेरी मच relies on the tourism factor as well, therefore building a good infrastructure, building road, highways, infrastructure, this kind of stuff, therefore this also grabs, or we can say attracts more tourists in the country. So this kind of expenditure have been very very good, ये होने चाहिए थे, but eventually these sort of expenditure was never happened, मतलब ये पैसा इसके लिए लिया जा रहा था, but एक्चुअल में कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनके देश में ना के बराबर हो गया। व्हाटसएवर हैज बीन डन, वो थोड़ा बहुत किया गया चाइना की इन्फ्लुएंस के साथ कह लो या कुछ और चीजों के साथ रिलेटेड करके कह लो, बट कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाज नेवर द केस। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट उन्होंने यहाँ पर करी नहीं। तो व्हाट सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दे वर डूइंग, दे वर डूइंग रेवेन्यू एक्सपेंसेस, दे वर लाइक पुटिंग मोर फोकस ऑन। नाउ व्हाट आर रेवेन्यू एक्सपेंसेस, सो दे आर मोस्टली टॉक्स अबाउट द सैलरी एम्प्लॉइज एंड सैलरी ऑफ द पीपल एंड ऑल। एंड इसी के नाम पर सर यहाँ पर बहुत ज्यादा लेवल पर करप्शन भी देखने को मिली है। करप्शन के रिगार्डिंग भी थोड़ी देर में हम बात करेंगे। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी वेरी ह्यूज फैक्टर बिहाइंड इट, बट विल टॉक अबाउट इन डिटेल। उससे पहले समझते हैं सर यहाँ पर मतलब क्या है, एक्सपेंसेस सर कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो करनी थी सर वो तो यहाँ पर करी नहीं। तो सर ये लोन्स वोन से लेकर आप पैसा क्या दे रहे हो, सैलरी वगैरह में आप पैसा दे रहे हो, यू नो आप सैलरी दे रहे हो लोगों को, बट एक्चुअल में ठीक है सैलरी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, लोगों को पैसा दोगे तो वो यहाँ पर खर्च भी करेंगे, बट इसी पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर सर करप्शन यू नो बीच में आ गई, बहुत सारे सर यहाँ पर पॉलिटिशियंस के बीच में पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स वगैरह भी बीच में आ गए। इस चक्कर के अंदर सर हो क्या रहा है सर, जीडीपी की ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिली नहीं। नाउ इफ यू सी द इकोनॉमिक ग्रोथ ग्राफ, सर दिस इज 2010 right, this is 2010 and this is 2013 and यहाँ पर सर 2022। इफ यू सी सर बिल्कुल स्टैग्नेंट है, हमें डिटेल में जाना ही नहीं सर कितनी उनकी जीडीपी है, वी आर नॉट गेटिंग डिटेल, बट इफ यू सी सर 2012 में भी यहीं पर थी और 2022 में भी यहीं पर है, सो देयर इज ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट लाइक, और कोविड के टाइम पर सर इसमें और भी बहुत ज्यादा ड्रॉप आपका आ गया था। ये सर बिल्कुल ही स्टैग्नेंट आपको देखने को मिलेगी सर। कोई ग्रोथ हो रही है क्या, नहीं, देयर इज नो ग्रोथ, देयर इज नो डिक्लाइन एज वेल, बट देयर इज नो ग्रोथ एज सच, कोई ग्रोथ आपको देखने को मिल ही नहीं है। दैट इज अ वेरी वेरी बैड काइंड ऑफ सिचुएशन, बिकॉज आप ज्यादा पैसे नहीं कमा रहे हो लेकिन आप पे खर्चे बढ़ रहे हैं। तो सर क्या होगा, जो भी आपके पास पैसा वहां पर रखा है, जो आपके तिजोरी में आपका पैसा रखा है, यू विल स्टार्ट यूजिंग दैट काइंड ऑफ मनी, that sort of money to like fulfill your expenses. That was the condition that is out there. So इसको बोलते सर यहाँ पर इनका जो फोकस था यहाँ पर, that is the focus of Sri Lanka has been on the नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस के अंदर यहाँ पर फोकस ज्यादा था, एंड दैट हैज लेड टू अ बिग प्रॉब्लम इवेंचुअली। इसी के चक्कर में सर आपको पता है यहाँ पर एडीबी, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो कि जिन्होंने इनको काफी सारे लोन वगैरह भी दिए हैं, सर इन्होंने यहाँ पर एक बार क्लियरली बोल दिया था, दैट इज national expenses is greater than the national income of Sri Lanka. अब देखो सर बहुत सी चीजें हम रिलेट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू नो लिटिल बिट अबाउट स्टॉक मार्केटिंग एंड अदर स्टफ, देन यू ऑल, हाँ तो आपको पता होगा इसके बारे में, दैट इज आपको पता होगा कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आ रही है कि एक्सपेंसेस यहाँ पर ज्यादा है, इनकम यहाँ पर देश की कम है, आप मुझे बताओ अब यहाँ पर देखो बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे कोई भी कंट्री क्या करता है, फंड करता है अपने आप को, अपने एक्सपेंसेस को फंड करता है और लोन्स वगैरह को देखता है। इसमें फॉर एग्जांपल कि बहुत सारे बिल्स वगैरह इशू करता है, गवर्नमेंट बिल्स वगैरह इशू करते हैं, देन दिस लॉट ऑफ शेयर्स एंड ऑल आर आल्सो बीइंग इशूड। अगर ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, इवन एफडीआई आपने सुना होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सुना होगा, या फिर आपने एफआईआई सुना होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स आपने सुना होगा, ये सबके सब सर क्या होते हैं, कि ये बेट लेते हैं और वहां पे क्या कहते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट करते हैं एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर, मेकिंग श्योर कि ये लोग क्या करे, ग्रोथ करे। पर ऐसे कंडीशन में आपको देखने को मिल रहा है क्या कि ग्रोथ हो पाएगी? देयर इज हार्डली एनी चांस टू सी एनी काइंड ऑफ ग्रोथ। तो सर क्या होगा कि यहां से जो इन्वेस्टमेंट आने वाली थी सर वो भी नहीं आने वाली। दैट इज ऑल्सो द कंडीशन आउट देयर। दिस इज वेरी वेरी बैड, एंड देयरफॉर द डिक्लाइन, one of the factors responsible for the same decline यहाँ पर आपका होने लग गया। इनफैक्ट आपको एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा हल्का सा बैकग्राउंड काइंड ऑफ फील आपको देखने को मिलेगी। सर आपको पता है 1983 से सर आपके 2005 तक यहाँ पर क्या चला था, श्रीलंका के अंदर आपको देखने को मिलता है सिविल वॉर वाली कंडीशन देखने को मिली थी, व्हेन द एलटीटी स्टार्टेड रिवोल्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, द करंट गवर्नमेंट एट दैट पर्टिकुलर टाइम। आफ्टर दैट सर आपके 2009 से थोड़े से चीजें हल्की स्टेबलाइज होनी शुरू हुई, बट इवेंचुअली 2010 से ही ऑलमोस्ट एक से दो साल के बाद ही आपको यहाँ पर क्या देखने को मिला कि
मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज वाज वेरी वेरी बैड एंड वहीं से क्या होने लग गया कि लोन्स का और डेट्स का यहाँ पर सिस्टम, ये डेट ट्रैप बेसिकली यहाँ पर शुरू होने लग गया फॉर द श्रीलंका। एंड सिंस देन 12 साल के अंदर आप देख सकते हो आज 12वां साल है एंड दिस इज लाइक ऑलमोस्ट डन एंड डस्टेड। ऑलराइट, सो दिस इज वन ऑफ द रीजन फॉर द सेम। ऑलराइट, चलो आगे बात करते हैं सर। Now let's talk about the current account deficit. This is very very important. This is very very important. Why it is important? देखो current account deficit क्या होता है? So this is I'm talking about the current account deficit. करंट अकाउंट डेफिसिट, ये भी सर आपने सुना होगा बहुत टर्म, करंट अकाउंट डेफिसिट। ओके, नाउ व्हाट इज दिस करंट अकाउंट डेफिसिट? ये बिल्कुल सिंपल फंडा होता है। ये होता है सर आपका एक्सपोर्ट्स या फिर कह लो एक्चुअली इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट होता है, बट दैट इज फाइन। इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट्स, एक्चुअली उल्टा कर दो, सॉरी, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। मतलब क्या सर? मतलब क्या सर कि आप कितना एक्सपोर्ट कर रहा है एक पर्टिकुलर कंट्री और कितनी चीजें इंपोर्ट कर रहा है। नाउ फॉर द श्रीलंका अगेन आप रिलेट कर सकते हो क्योंकि कुछ ना हर चीजें क्या हो रही है, खराब हो रही है। तो यहां पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा दैट इज एक्सपोर्ट ऑफ द श्रीलंका इज फार 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 लेस देन द इंपोर्ट्स ऑफ द कंट्री। अब यहाँ पर इंपोर्ट्स अगर ज्यादा है, आप यहाँ पर चीजें क्या कर रहे हो, ज्यादा खरीद रहे हो, लेकिन आप वहां पर कुछ आगे कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हो इन द एंटायर वर्ल्ड, और यू आर नॉट गिविंग और यू आर नॉट एक्सपोर्टिंग एनीथिंग। तो क्या होगा सर, अब यहाँ पर इंपोर्ट करें तो आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। अब पैसा कहां से आएगा सर, या तो देश किसी ना किसी से लोन लेंगे या फिर हमारा फॉरेक्स रिजर्व यहाँ पर खाली होगा। और दोनों ही केस में आपको पता है कि दोनों ही केस में दिक्कत है। फॉरेक्स रिजर्व खाली हो गया तो कोई ना कोई जब इमरजेंसी सिचुएशन आएगी तो सर वहां पर कुछ डील करने के लिए कुछ होगा नहीं। दैट इज समथिंग दैट यू कैन सी राइट नाउ। एंड अगर लोन लोगे तो सर क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एंड अगेन द डेट ट्रैप कीप ऑन गोइंग। तो सर ये बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। इट इज क्या कहते हैं आपके, अच्छा करंट अकाउंट डेफिसिट में एक चीज आप शायद और पढ़ते हो, दिस इज लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा थिंग बट यू कैन गो अबाउट इट। देखो क्या होता है, एक होता है आपका ट्रेड सरप्लस। ट्रेड सरप्लस कब होता है सर आपका, जब क्या होते हैं, एक्सपोर्ट ज्यादा होते हैं किसी कंट्री के ग्रेटर देन इंपोर्ट्स। ठीक है, ट्रेड सरप्लस में आपको चाइना देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देन आपका सर ट्रेड डेफिसिट में क्या होता है सर आपका, जब इस इंपोर्ट आपके क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू दैट इज एक्सपोर्ट, जो कि आपको श्रीलंका के केस में देखने को मिलेगा। एंड दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रेड डेफिसिट दैट एग्जिस्ट विद दिस पर्टिकुलर कंडीशन। अब अभी हमें थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था किसके रिगार्डिंग, मतलब जस्ट पिछला फैक्टर हमने पढ़ा था व्हाट इज हाई फिस्कल डेफिसिट। हाई फिस्कल डेफिसिट प्लस करंट अकाउंट डेफिसिट, जब ये दोनों की दोनों कंडीशन साथ में हो जाती हैं सर, तब आपने एक बहुत ही पॉपुलर कंडीशन अभी नाम सुना होगा, टर्म सुनी होगी, दिस इज कॉल्ड एज द ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम या ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम दैट इज आउट देयर। सो ये जो है ना सर आपका, ये श्रीलंका के ऊपर बेसिकली यहाँ पर क्या हो चुकी है, हावी हो चुकी है। जस्ट टू मेंशन सम काइंड ऑफ अ स्टैट इफ आई टॉक अबाउट सर, करंट अकाउंट डेफिसिट सर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। फिस्कल डेफिसिट के बारे में आपको बताना भूल गया था, 2016 में सर इनका फिस्कल डेफिसिट था, वो था आपका -5.34%। दैट इज -5.34%। मतलब क्या है कि यहाँ पर एक्सपेंस जो कर रहे हैं वो 5% करीबन क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू द इनकम दैट दे आर जनरेटिंग। ठीक है, बट सर 2020 के अंदर आकर सर ये हो चुका था -12%, और ये 2020 के अंदर था। इसके बाद सर कोई ऑफिशियल डाटा आई वाज नॉट एबल टू फाइंड, अगर आपको मिले सर आप कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। इसके ज्यादा ही आपको देखने को मिलेगा, दैट इज द करंट अकाउंट डेफिसिट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाए, सॉरी फिस्कल डेफिसिट आपको देखने को मिल जाता है। एंड दैट इज द सेम काइंड ऑफ अ कंडीशन आउट देयर विद द करंट अकाउंट डेफिसिट, और इसका पूरा बर्डन आप फॉरेक्स रिजर्व पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, दैट इज द केस विद इट। सो इससे ट्विन बैलेंस शीट यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम आ गई। अच्छा, एक चीज और साथ में देखो, ये सब तो साथ में चल ही रहा है। अब इसको काउंटर करने के लिए जो हमारे पास क्या होता है कि जब जीडीपी ग्रोथ हो रही हो सब कुछ यहाँ पर ठीक हो जाएगा, बस जीडीपी ग्रोथ भी नहीं हो रही है। जीडीपी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है? बिकॉज अगर आप सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ो सर जीडीपी का, व्हाट इज जीडीपी सर, व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी इज कंज्यूमर स्पेंडिंग प्लस the infrastructure spending on the infrastructure out there, प्लस आपका सर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, प्लस आपका एक्सपोर्ट्स माइनस आपके इंपोर्ट्स। नाउ एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स इज कॉल्ड एज करंट अकाउंट डेफिसिट, दैट इज इन नेगेटिव। सर कंज्यूमर आर नॉट स्पेंडिंग, व्हाई दे आर नॉट स्पेंडिंग? बिकॉज सर कुछ स्पेंड करने के लिए उनके पास है भी नहीं। जीडीपी ग्रोथ सर ना के बराबर हो रही है। गवर्नमेंट इज नॉट इन्वेस्टिंग एनीथिंग, एनी डैम स्टफ ऑन द इंप्रूविंग द जीडीपी ऑफ द नेशन। जीडीपी बढ़ेगी सर तो लोगों के पास में हाथ में पैसा आएगा, तो सर लोग यहाँ पर क्या करेंगे, चीजें थोड़ी सस्ती वगैरह भी होंगी, कुछ और चीजें भी होंगी, तो दे विल स्टार्ट टू स्पेंड द मनी। सर यहाँ पर सर इनकम ना के बराबर हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंडिंग क्या हो रही है, बिल्कुल ना के बराबर हो रही है, ये भी गलत। सर गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या कर रही है सर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही है।
दैट इज द वेरी वेरी फर्स्ट थिंग, दैट इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेंगे सर, क्या करेगी सर, फ्रीबीज वगैरह दे रही है, जिसके ऊपर में सर बेसिकली देखो, जब भी कोई पूरी की पूरी गवर्नमेंट ही चला रही हो ना जीडीपी देश की, सर ये कभी भी स्टेबल नहीं होती। फॉर एग्जांपल हमारे देश में भी क्या था, बहुत पहले देखने को मिलता था कि गवर्नमेंट लाइक सब के सब पीएसयू गवर्नमेंट के अंदर कंट्रोल में थे, सब कुछ यहाँ पर हमारे देश के अंदर गवर्नमेंट ही यहाँ पर रन करती थी। इस चक्कर के अंदर क्या है सर, हमारे देश कभी ज्यादा ग्रो नहीं कर पाता। फिर हमारे देश में सर आया आपके एलपीजी रिफॉर्म्स, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एंड स्टिल इफ यू सी दैट वी आर ट्राइंग टू लाइक आर administration or our executives are trying to, what they are trying to do, they are trying to privatize the stuff, जिससे क्या होगा कि गवर्नमेंट का हिस्सेदारी वहां से निकल जाएगी, एंड देयरफॉर द मेच्योरिटी आएगी सर हमारे थोड़े से मार्केट्स वगैरह के अंदर। बट यहाँ पर ऐसा देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। दैट्स अ वेरी वेरी ह्यूज प्रॉब्लम आउट देयर। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको मैं एक बार हल्का से स्कोर अप कर देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ जस्ट एक स्टार्ट। दिस इज द इंपोर्ट परफॉर्मेंस, हमें कोई भी डाटा में नहीं जाना। अब सर यहाँ पर देखो, ये 20 जो ग्रीन ग्राफ आपको देखने को मिल रहा है, ये आपको 2020 का देखने को मिल रहा है, दिस इज फेयरली लेटेस्ट वन। और सर ये ब्लू वाला आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज 2021 का ग्राफ आपको देखने को मिल रहा है। सो मैंने आपको बताया क्या, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये आपको देखने को मिलता है करंट अकाउंट डेफिसिट, एंड दिस इज नेगेटिव फॉर दी श्रीलंका। श्रीलंका इकोनॉमी के लिए आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव देखने को मिल जाएगा। दिस इज मंथली इंपोर्ट, देखो आप इंपोर्ट कहां पर पहुंच गए सर, और यहाँ पर आपके एक्सपोर्ट्स क्या है, बिल्कुल ऑलमोस्ट यहीं पर थोड़ी सी हल्का सा ग्रोथ आपको देखने को मिली है। सॉरी दिस इज इंपोर्ट, सॉरी एक्सपोर्ट का भी आप ग्राफ आपके सामने ये आ गया आपका एक्सपोर्ट का ग्राफ। एक्सपोर्ट के ग्राफ में सर आप देखोगे यहाँ पर क्या है कि एक्सपोर्ट सर ऑलमोस्ट क्या एक तरह से सेगमेंट ही है। इनफैक्ट अगर आप देखो तो इस पार्ट ऑफ ईयर में, या फिर आप कह लो पिछले साल में, पिछले साल और इस साल में, द एक्सपोर्ट्स आर लिटिल डिक्रीजिंग इन द मैनर, है ना। और 2020 कंडीशन सर आपकी ये है, 2021 की कंडीशन आपकी ये है, ठीक है। Whereas imports are blue वाला ग्राफ सर ऊपर ही जा रहा है। So this is there you can see the exponential growth in terms of the imports, but there is a kind of a gradual fall in terms of the exports in Sri Lanka. तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, this is a huge problem out there, ठीक है। Now third factor comes here is the over dependence upon the exports. Highly important factor. Let's try to feel that over depends upon the exports. Now if you see sir, Sri Lanka since the historical times they have been, जब उनको सिलोन बोलते थे, है ना, सिलोन is also the name of Sri Lanka. Ceylon is also the name of the Sri Lanka, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन यार मैं आपसे पूछा ही नहीं यार, मैं आपको अभी याद आ रहा है यार, कुछ तो बता दो मुझे श्रीलंका के बारे में। एक बार फटाफट से कमेंट करने की कोशिश करना इन द कमेंट सेक्शन itself, just try to mention कि अपना इंडिया आता है सर, आपको पता है इंडिया इज देयर राइट। सो एक सेकंड ना, थोड़ा ज्यादा है ना, कोई ऐसा मत बोलना यार कमेंट के अंदर सर आपको मैप बनाना नहीं आता, ठीक है। सो दिस इज श्रीलंका, दिस इज इंडिया, दिस इज श्रीलंका, दिस इज इंडिया, राइट। तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में सर एक स्टेट गुजरता है, दिस इज स्टेट व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट, ठीक है। मैं राम सेतु की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, राम सेतु इज डिफरेंट स्टफ। एक स्टेट यहाँ पर गुजरता है, ठीक है, उस स्टेट को क्या बोलते हैं जरा बताने की मुझे कोशिश करना, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू नो। तो सिलोन भी बोलते थे सर हिस्टोरिकल पॉइंट के अंदर, एंड सिलोन और श्रीलंका आपके इफ यू सी और द ओवरऑल पर्सपेक्टिव सर, यहाँ पर ओवर डिपेंडेंस है चार चीजों के ऊपर। इनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी बेसिकली चार चीजों के ऊपर इकट्ठी है, जिसमें से तीन सर आपके क्या है, एक्सपोर्ट आइटम्स है, एंड प्लस वन इज टूरिज्म, ठीक है। चलिए ट्राई टू फील दिस टूरिज्म वाला फैक्टर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ओवर डिपेंडेंस अपॉन थ्री थिंग्स। व्हाट आर द थ्री थिंग्स? द वेरी वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी टॉक अबाउट इज द रबर का सर एक्सपोर्ट यहाँ पर आपको काफी ज्यादा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देन सर देयर इज टी सर, यहाँ पर आपकी सिलोन टी इज आल्सो वेरी वेरी फेमस, टी का यहाँ पर एक्सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कोकोनट। इसके अलावा थोड़ा बहुत आपको टेक्सटाइल वगैरह का भी देखने को मिल जाएगा, बाकी सब चीजों का भी देखने को मिल जाएगा। दे वर द सपोर्टिव स्टफ, बट these three things has been very very crucial out there. But सर क्या आपको पता है, कोविड क्राइसिस आया। आफ्टर कोविड क्राइसिस व्हाट यू कैन सी इज वर्ल्ड ट्रेड वेंट अबाउट टू -9.2%। मतलब क्या है, वर्ल्ड ट्रेड सर डिक्रीज हो गया, वर्ल्ड टूरिज्म डिक्रीज हो गया। रेमिटेंसेस, व्हाट आर रेमिटेंसेस? रेमिटेंसेस आर द थिंग्स दैट इज, फॉर एग्जांपल हमारे देश से लोग, बहुत सारे लोग कनाडा जाते हैं सर, बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। तो सर क्या होता है, वहां पर वो पैसा कमाते हैं, फिर क्या करते हैं, उन डॉलर्स को ये क्या कहते हैं, अपने इंडिया के अंदर क्या करते हैं, भेजते हैं। अब डॉलर्स को भेजते हैं, कन्वर्ट करके भेजते हैं, दैट डजंट मैटर, बट बेसिकली क्या करते हैं, उस पैसे को इंडिया में भेजते हैं। तो इंडिया के अंदर सर वो पैसा जो आ रहा है वो बेसिकली क्या रहा है, क्या इंडियन गवर्नमेंट ने उसके लिए कुछ किया? नहीं, बट वो पैसा ऑटोमेटिकली इंडिया के अंदर आ रहा है। सो व्हेनेवर सम काइंड ऑफ इकोनॉमी, अगेन पैसा ही तो इंडिया के अंदर पंप हो रहा है ना, सो दैट इज आल्सो देयर। तो रेमिटेंसेस भी यहाँ पर क्या हो गए, बहुत सारा कम हो गए। इनफैक्ट आई कैन रिमेंबर, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें श्रीलंकन गवर्नमेंट यूज्ड टू अर्ज कर रही थी
अपने जो पीपल हु हैव बीन लिविंग आउटसाइड श्रीलंका टू सेंड द रेमिटेंसेस को प्लीज सेंड कर दो, बिकॉज हमारा देश चल नहीं पा रहा है. दे आर डिमांडिंग देम टू सेंड द रेमिटेंसेस. रीजन बीइंग इज कि देखो क्या हुआ था, कोविड क्राइसिस आ गया था, सब लोग पूरी की पूरी दुनिया में सर काफी ज्यादा कंडीशन खराब हो गई थी. तो जो लोग फॉर एग्जांपल मैं अज्यूम कर लो कि मैं कनाडा में रह रहा हूँ, या फिर मैं ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हूँ, या फिर मैं अमेरिका में रह रहा हूँ, तो सर मेरे वहां पर भी तो मेरे खर्चे काफी ज्यादा बढ़ गए. बहुत सारे लोगों की सर वहां पर भी जॉब चली गई, तो सर दे वर ट्राइंग टू होल्ड देयर मनी. तो फिर वो क्या करते घर वगैरह पे या कहीं और श्रीलंका वगैरह के अंदर दे वर नॉट पंपिंग इन द मनी. दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी बैड सिचुएशन फॉर द श्रीलंका. एंड एफडीआई इनफ्लोस वगैरह इज ऑल्सो कुछ यहाँ पर कम हो गए. अब एफडीआई से सर पैसा आता था, दे यूज्ड टू पुट इनटू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. रेमिटेंसेस से पैसा आता था सर, वो भी यहाँ पर गया. इनफैक्ट वर्ल्ड ट्रेड जब यहाँ पर पूरा का पूरा डिक्रीज हो गया. वर्ल्ड ट्रेड डिक्रीज होना मतलब सर क्या है कि वर्ल्ड इकोनॉमी इज ट्राइंग टू थोड़ी सी यहाँ पर क्या हो रही है, मतलब कन्वर्ज करिए फिर कम यहाँ पर मतलब सेटल हो रही है. दैट इट इज नॉट एक्सपैंडिंग, इट इज नॉट ग्रोइंग एज सच. मतलब क्या हो रहा है, तो यहाँ पर सर इन तीनों का एक्सपोर्ट, रबड़ का एक्सपोर्ट, टी का एक्सपोर्ट, कॉटन का एक्सपोर्ट, तीनों के तीनों में सर क्या हो गया, आपका सिग्निफिकेंट ड्रॉप आपको देखने को मिला. अब सर ये तीनों की तीनों ही तो क्या कर रहे हैं आपके अराउंड 80 नहीं, एक्चुअली मैं बोलूंगा 90% अराउंड 80 to 90% कह लो, 80% to 90% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू द एंटायर एक्सपोर्ट्स ऑफ श्रीलंका. वैसे ही सर एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा कम है, ऊपर से सर गरीबी में आटा गीला, सर ये भी यहाँ पर क्या हो गया और बहुत ज्यादा कम हो गया. सर दैट इज द केस विद इट, एंड सर ये देयरफॉर इट इज लाइक बाउंड टू क्रश आपका होना ही था. दैट इज द केस विद इट. ऑलराइट, सो ये आपको देखने को मिला. यहां से में एक गलती देखने को मिलती है सर आपको पता है, इफ यू कैन फील दैट सर यहाँ पर आपकी डाइवर्सिफिकेशन नहीं है. इनफैक्ट जितने भी पॉलिटिकल सिनेरियो, मैं आपको बार बार पॉलिटिकल सिनेरियो के रिगार्डिंग बोल रहा हूं, आई वांट टू एक्सप्लेन दैट टॉपिक वेरी वेरी इन वेरी मच डिटेल, बट यू गाइस नो सर ये पॉलिसीज के अंदर क्या है, बहुत बड़ा इशू आपको देखने को मिल जाता है. डाइवर्सिफिकेशन करने की कभी यहाँ पर कोशिश करी ही नहीं गई. डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स कभी करने की कोशिश नहीं करी. जैसे चल रहा है चलने दो, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता. दैट इज द पॉलिसी दैट दे वर गोइंग आफ्टर इट. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ सर इसके बाद सर आपका आता है सर, इसके बाद सर अगेन मैंने बताया ना गरीबी में आटा गीला. सर टूरिज्म वाज समथिंग दैट वी हैव नॉट डिस्कस्ड वेरी मच डिटेल अबाउट. टूरिज्म के बारे में सर आपको बताता हूं मैं आपको सर, करीबन आपको 2018, एक सेकंड इसको रख कर देते हैं. ऑलराइट, सो 2018 तक मैं आपको अभी यहाँ पर ग्राफ वगैरह भी दिखा दूंगा. 2018 के आसपास तक आपको अराउंड 2.3 मिलियन पीपल, 2.3 मिलियन सालाना, लाइक पर ईयर 2.3 मिलियन tourists used to come to Sri Lanka, and they used to pump in how much money we are talking about. We are talking about 7.5 billion dollars. We are talking about 7.5 billion dollars they used to pump into the Sri Lankan economy. This is a fairly fairly good amount for the island country like Sri Lanka. It's a very small country, therefore it is very much fine. But after the Easter bombings happened, you already know about this. 2019 के अंदर यहाँ पर आपकी bombing हुई थी, and more than around 259 or 260 people have actually died, and countless number of people also got injured in this bombings itself. सर यहाँ पर क्या होगा, बहुत ज्यादा negative image यहाँ पर क्या होगी, श्रीलंका क्रिएट होगी. There was significant drop that you can see, and there's a very very beautiful chart regarding it. आपको ज्यादा यहाँ पर ध्यान देखने की जरूरत नहीं है, बट अब यहाँ पर जस्ट इतना देखो, तो यहाँ पर थोड़ा सा बस यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर क्या है, इम्पैक्ट ऑफ ईस्टर टेरर अटैक्स. आपको दिखाया था एक बार, लेट मी जस्ट जूम इन फॉर यू. ओके, देखो यहाँ पर क्या है, इंपैक्ट ऑफ ईस्टर टेरर अटैक्स. यहाँ पर क्या होगा, सिग्निफिकेंट ड्रॉप आपको देखने को मिला, सिग्निफिकेंट ड्रॉप इज देयर. बट उससे भी ज्यादा ड्रॉप सर आपको कब देखने को मिला, इंपैक्ट ऑफ कोविड-19. सर इट वाज हाईली मिसमैनेजमेंट आपकी देखने को मिली इन द कोविड-19 क्राइसिस के टाइम पर. और इसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल, बहुत ही ब्यूटीफुल ग्राफ आप देख सकते हो सर. मॉरिशियस एंड श्रीलंका, दे आर नॉट वेरी लाइक, मतलब ऑलमोस्ट एक आइलैंड कंट्री है. ऑलमोस्ट यहाँ पर दोनों के दोनों, नॉट ऑलमोस्ट बट एक्चुअल में दोनों के दोनों यहाँ पर क्या, टूरिज्म से यहाँ बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं. बट मॉरिशियस के अंदर इवन आफ्टर द फैक्ट ऑफ दैट इज, यहाँ पर अगर आप देखो ये व्हाइट वाली जो लाइन आपके सामने जा रही है, ये मॉरिशियस की है कि टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर क्या है कि आपके मतलब फिर आफ्टर कोविड दे वर लाइक प्रीटी मच बैलेंस ओनली, मतलब उसमें बहुत ज्यादा कोई ड्रॉप देखने को नहीं मिला. ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, फॉर श्रीलंका इट वेंट डाउन एंड डाउन, मतलब बिल्कुल नीचे यहाँ पर जाए जा रहा. रीजन बीइंग इज पोअरली मैनेज कोविड-19. सर आपको पता है कि आप एक ही तरह से तो पैसा कमा सकते हो, सर आप उसको भी ढंग से मैनेज नहीं कर रहे हो. दैट इज मतलब कोई इंटेंशन ही नहीं थी इसको यहाँ पर बैलेंस करने की. सो दैट इज लाइक दिस. अब मैं आपको बताता हूँ 2021 का कुछ ग्राफ. 2021 के आसपास आपको बताऊं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कितने सर, 1,75,000 के आसपास, यानी कि 0.17 मिलियन लोग यहाँ पर आपके आए. जस्ट नॉट इवन अ सिंगल मिलियन, नॉट इवन अ हाफ ऑफ मिलियन. मतलब यहाँ पर 2.3 मिलियन लोग यहाँ पर आते थे सर. यहाँ पर 0.17 मिलियन आपके यहाँ पर लोग देखने को मिले 2021 की रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, मतलब आफ्टर कोविड. एंड दे पम्प्ड इन हाउ मच मनी, दे पम्प्ड इन अराउंड 2.8 बिलियन डॉलर. दे 2.8 मतलब उनके ऊपर भी देख रहे हो आप, समझ रहे हो, 2.8 बिलियन
डॉलर्स इन्होंने क्या करे, पंप करे, $2.8 बिलियन। कहां पर सर आपके $7.5 बिलियन, कहां पर आपके नॉट इवन $3 बिलियन। आप एक चीज और नोटिस करने की कोशिश करो, अगर आप फील कर सकते हो डाटा को ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरा फील करो। यहाँ पर क्या लिखा है सर आपका 2018 में सर 2.3 मिलियन लोग आए सर, उन्होंने 7.5 यहाँ पर बिलियन डॉलर यहाँ पर इन्वेस्ट किया। यहाँ पर सर 0.7 मिलियन 0.17 मिलियन लोग यहाँ पर आए, उन्होंने $2.8 पंप इन किया। आप ये देख रहे हो सर, जो कि कहीं ना कहीं क्या थे, टूरिस्ट के लिए एक हेवन काइंड ऑफ प्लेस थी, या फिर कह लो कि टैक्स पेयर्स के लिए भी जो हेवन काइंड ऑफ प्लेस थी। सर यहाँ पर क्या हो रहा है सर, अब कहीं ना कहीं सर टैक्सेस बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं सर यहाँ पर टूरिज्म कहीं ना कहीं कॉस्टली हो रहा है। दैट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी ऑफ थिंग फॉर एनी टूरिस्ट टू कम इन, जब आप एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। दैट इज ऑल्सो द केस विद इट, राइट। एंड नाउ द क्राइसिस सिचुएशन इज ऑल्सो गोइंग ऑन, देयरफॉर यहाँ पे चीजें बढ़ जा रही हैं। नाउ सर लेट्स टॉक अबाउट द वेरी वेरी नॉट सो कंफर्टेबल टॉपिक, करप्शन। सर इसके ऊपर मैं आपको पहले ही, देखो आपको पता है कि करप्शन का लेवल तो काफी ज्यादा हो जाता है, बट इसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला। आई एम नॉट गोना बी टॉकिंग टू मच अबाउट द पॉलिटिकल सिचुएशन आउट देयर, बट आई विल डेफिनेटली टच अपॉन द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स ऑन अ वेरी वेरी न्यूट्रल पर्सपेक्टिव पर हमें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो करप्शन के बारे में अगर आपको बताऊं तो सर there is a very very famous quote out there. अभी लोग प्रोटेस्ट भी वहां पर कर रहे हैं कि we are not wanting any kind of Rajapaksa family in the entire political system, because चार लोग सर ऑलमोस्ट बोलते हैं कि 4 brothers have destroyed the economy of Sri Lanka सिंगल हैंडेडली। ये जितने भी आपको लोग देखने को मिल जाएंगे सर, ये गोटबिया राजपक्षा विच इज द करंट प्रेसिडेंट आउट देयर, ठीक है। इससे पहले सर आपके महिंदा राजपक्षा विच इज प्राइम मिनिस्टर, ये बसिल राजपक्षा, आई थिंक ये समथिंग some brother, I think cousin brother was there, and ये चमल राजपक्षा इरिगेशन मिनिस्टर। इससे पहले भी सर राजपक्षा फैमिली और वी कैन से विक्रम सिंघे एंड these like other people, they were very much connected with the entire like family roots के अंदर ही बहुत सारा connected है, and the family structure have almost destroyed the economy of India, because economy of Sri Lanka। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों ने पढ़ा होगा सर डेमोक्रेसी। देखो बिल्कुल बेसिक चीजें, अगर आप रिलेट कर पाओ ना चीजें, तो कितनी ब्यूटीफुल चीजें अगर आप जीएस के साथ रिलेट कर पाओ। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है सर, पीपल रूल, राइट। पीपल, डेमो मतलब पीपल एंड क्रेसी मतलब रूल, है ना। लेकिन सर डेमोक्रेसी तो एग्जिस्ट करती है श्रीलंका में, नो डाउट अबाउट इट, बट एक्चुअल में अगर आप इसको पूरे स्ट्रक्चर को देखो तो सर फैमिली से रिलेटेड आपने एक चीज और पढ़ी होगी, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोक्रेसी। इफ यू गाइस कैन रिमेंबर दैट, ऑटोक्रेसी। सर ऑटोक्रेसी के अंदर सर आपने पढ़ा होगा, ऑटो मतलब क्या सर, सेल्फ, और मतलब क्या, क्रेसी मतलब क्या है, रूल। एंड जस्ट टू लेट यू नो सर, 2000 मैंने आपको बताया था थोड़ी देर के पहले भी कि 1983 से लेकर सर आपके चला 2005 तक आपका सिविल वॉर चला, ठीक है। 2009 से ही दिस फैमिली इज इन रूल एंड टिल 2020 सर ये क्या कर रही है, एक सिंगल फैमिली रूल कर रही है। सिंगल फैमिली रूल का सर एग्जांपल आप बोलते हो मोनार्की एक तरह से मोनार्की को होता है ना, सिंगल फैमिली रूल इज देयर। तो सिंगल फैमिली रूल आपको देखने को मिल जाता है व्हेनेवर अ सिंगल फैमिली इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री इज रूलिंग, देयरफॉर सर क्या होता है, आपको हाई लेवल ऑफ करप्शन देखने को मिल ही जाएगी, नो डाउट अबाउट इट। बिकॉज क्या है, उनको पता है कि सर कोई ऑल्टरनेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है, देयरफॉर it's a high time to do some kind of a shitty stuff, and they have done massive amount of shitty stuff. उसका एग्जांपल सर आपके सामने बताने की कोशिश करता हूं। As you can see on your screen is this is the amount of the debt they have taken from various places. Like this is 2021 के अंदर की बात कर रहा हूं, 2022 को तो हमने काउंट भी नहीं किया जब सबसे एक्चुअल में क्राइसिस यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। बट अगर if we see that 2% of money, the entire money that Sri Lanka has taken, they has been taken from India. 10% of the sir money that has been taken from China, 10% from Japan, 9% from World Bank, 13% from Asian Development Bank, 47% from market borrowing, and 9% other. We are not talking about 9% other, but just have a look on these things. Have a look on these things. Asian Development Bank. Forget about who is Asian Development. What Asian Development क्या है? हमें यहाँ पर क्या देखना है? It is a bank. Now, whenever bank gives some kind of a loan or something, they charge interest. Right? They charge interest. Interest is there, right? ठीक है. वर्ल्ड बैंक सर आपका जब भी लोन देता है यहाँ पर क्या करेगा, इंटरेस्ट यहाँ पर क्या करेगा आपका देंगे, ठीक है, साथ में देंगे। चाइना सर आपको मैं बताऊं सर, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, इसके बारे में सर आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। सर चाइना अपने इंटरेस्ट रेट कभी भी यहाँ पर शो नहीं करता जनरल पब्लिक, पर चाइना बहुत ज्यादा अमाउंट के फंड्स दे देगा, बट सर उसके साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा अमाउंट में यहाँ पर देने पड़ेंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जापान, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया, बिकॉज दीज लाइक इंडिया सर बहुत ज्यादा यहाँ पर सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करता है, मतलब कि आप आराम से 20-30 साल में वापस करो, दैट इज नॉट द केस विद इट। वेयरएज इन जापान इसके भी बहुत ज्यादा यहाँ पर लिबरल रेट्स आपको देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक और यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के भी आपको रेट्स जो होंगे फाइन इनफ देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पर चाइना फैक्टर हैज certainly influence. Even if I talk about, क्योंकि यहाँ पर क्या मिल रहे थे, पैसे मिल रहे थे, इंटरेस्ट किसको पे करना है देखी जाएगी, अपने को तो अपनी जेब भरने से मतलब है। दैट इज द फिलॉसफी दैट these guys were in, and इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हो इस ग्राफ के थ्रू। दैट इज ये है सर ब्लू लाइन आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज द बोरोविंग्स फ्रॉम चाइना, क्या कहते हैं आपके इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना। देखो क्या है ना, अब चाइना को यहाँ पर क्या कर रहा है, चाइना तो यहाँ पर देखो, चाइना इज नॉट हियर टू हेल्प द श्रीलंकन पीपल।
They are not here to help the Sri Lankan economy. They are just there for the strategic interest and the economic interest. अब strategic interest क्या कहते हैं सर, आपको भी बताऊंगा इसके रिगार्डिंग strategic interest के बारे में, पर economic interest क्या है, हम तुम्हें लोन देंगे, तुम हमसे सामान खरीदते रहो, है ना. This is the case with it. This is a simple philosophy. तो अब यहाँ पर देखो सर, चाइना के साथ क्या हो रहा है, इंपोर्ट्स यहाँ पर क्या हो रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं. There is, as you can see, there's a very gradual and sometimes exponential growth as well in the terms of the exports. यहाँ पर इंडिया में सर क्या हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे. नाउ there is a steady rise as you can see. अब ये जो राइज आपको देखने को मिल रहा है ना, ये सारा सर राइज सर, ये जो मतलब जो सेकंड ग्रोथ कह लो, हल्का हल्का यहाँ पर राइस भी देखने को मिल रहा है. ये सर एसेंशियल कमोडिटीज जो जिसके रिगार्डिंग इंडिया कहीं ना कहीं पैसे आपको दे रहा है, उस चक्कर में आपको राइस देखने को मिल रहा है. बट द चाइना के अंदर सर ऐसा कुछ भी सही नहीं है. चाइना इज नॉट एट ऑल हेल्पिंग इन टर्म्स ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज एंड ऑल. दे आर जस्ट मींस बिजनेस हियर. सो यहाँ पर क्या सर, बहुत अमाउंट में पैसा यहाँ पर लिया गया, अंधा पैसा सर यहाँ पर लिया जा रहा है. पैसा जा कहां पर है सर, नथिंग. अगेन याद रखना, नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस के अंदर सर पैसा यहाँ पर वेस्ट हो जा रहा है. Not even anything like, कोई चांस ही नहीं सर. इंटरेस्ट वगैरह पेमेंट कैसे करेंगे कुछ नहीं पता. They are not getting any kind of instruments to repay this interest, repay this loans, and therefore it is a आपको पता है सर, इसके बाद सर अल्टीमेटली कंडीशन ऐसी आ गई कि IMF जस्ट टू टेल यू, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से सर 16 बेल आउट्स ले चुका है श्रीलंका. 16. इंडिया हैज टेकन ओनली सिंगल वन. और आज उसके दौर पे हम लोग क्या करें, प्रॉपर जैसे खड़े हैं. वी आर बैक टू स्टेट इकोनॉमी. मैं आपको जस्ट एक फील देने के लिए बताता हूं. मैं आपको वैसे मैं आपको आगे मेंशन करने वाला था, बट आपको फील देने के लिए बताता हूं. इंडिया के अंदर सर आपके 1981 के अंदर हमने क्या था आपका, हमने IMF का बेल आउट पैकेज लिया था. एंड उसके बाद सर 5-6 साल इंडिया के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल कटे. बट वो 5-6 साल वो कड़वी दवाई जो हमने पी ली, एंड देयरफॉर वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. एंड इफ यू सी, IMF ने सर कहा है कि अराउंड 7% ऑफ ग्रोथ इंडिया अभी भी दिखा देगा, विच इज फार ग्रेटर देन द ग्रोथ ऑफ चाइना, विच इज अराउंड 3% और समथिंग लाइक दैट. नाउ IMF हमने पैकेज लिया था. उस टाइम पर सर हमारे देश के फॉरेक्स रिजर्व, कैन यू गेस, कैन एनीबडी नो हमारे देश के फॉरेक्स रिजर्व कितने थे? We were struggling around $5 to $6 billion रिजर्व के साथ. And the condition is not, I would say, same, but in fact कुछ टाइम पहले तक श्रीलंका के भी रिजर्व्स, फॉरेस्ट रिजर्व इतने ही बचे थे. बट नाउ इट इज वेरी सैड कि $2 बिलियन से भी यहाँ पर कम रिजर्व पड़े हैं. मतलब कि इतनी सारा आई वुड से कि इतनी सारा वियर्ड, लाइक इतनी सारा, ऐसा नहीं है कि हम एनालॉगस सिचुएशन कह सकते हैं. वी कैन सर्टेनली कॉल इट एज एनालॉगस सिचुएशन दैट हमने भी $5-6 बिलियन से बिल्डअप होके वी हैव नाउ having a fourth, if not the fourth, then fourth या fifth हमारे दुनिया में हाईएस्ट फॉरेक्स रिजर्व हो चुके हैं. बट सो चाइना कैन आल्सो ग्रो. सो चलिए, तो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू हो गया. वैसे सोल्यूशन के अंदर ये आपका बेसिकली आता है, बट एनीवेज विल टॉक अबाउट इट. ठीक है. अब करप्शन के कुछ और एग्जांपल आपको बताए थे सर. चाइना वाज ऑफरिंग कि भैया हम तो डॉलर तुम्हें दे देंगे, तुम बस यहाँ पर ले लो. सो दैट दिस पिक्चर इज आई थिंक सेल्फ लाइक एक्सप्लेनिंग, तो इसमें ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं. अब चाइना का इंटरेस्ट क्या है सर, थोड़ा सा ये जानने की कोशिश जरूर भी करनी चाहिए, बिकॉज दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट वी हैव टू नो अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक. तो चाइना ने यहाँ पर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करी. एक तो यहाँ पर क्या आपको बताया, इकोनॉमिक रीजन वाज वेरी मच देयर. इसके साथ सर आपके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी थे. इसके सर आपके क्या थे होते, कुछ आपके पर्सनल इंटरेस्ट भी होते हैं, जो कहते हैं ग्लोबल डिप्लोमेसी. मतलब क्या है, आप एक इंसान को पैसे देकर एक्चुअली में खरीद रहे हो. क्या खरीद रहे हो? उसकी सर वोटिंग पावर खरीद रहे हो इन टर्म्स ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड ऑल. एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के रिगार्डिंग अगर बात करें सर, आपको पता है कि यहाँ पर आपने सुना होगा सर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स. यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बारे में आपने सुना होगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी. और इसके रिस्पॉन्स द डायमंड ऑफ नेकलेस थ्योरी भी आपने सुनी होगी, विच इज इंडिया काउंटर टू चाइना. वेल, यहाँ पर देखो, सो यहाँ पर क्या करें सर, ये ट्रेड रूट चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इस ट्रेड रूट के ऊपर कब्जा होना बहुत जरूरी था, बिकॉज इंडिया कैन रियली चोक चाइना सप्लाई फ्रॉम द स्टेट ऑफ हॉर्मुज. एंड यहाँ पर आपका आता है स्टेट ऑफ मालक्का. सो यहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज, स्टेट ऑफ मालक्का से यहाँ पर इजीली ब्लॉक कर सकते हैं. देयरफॉर चाइना नीड टू काउंटर दैट. और चाइना को सर यहाँ पर क्या मिल रहा है, श्रीलंका मिल रहा है. श्रीलंका के अंदर क्या है सर, आपकी करप्ट पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है. श्रीलंका चाइना के तो सर इट्स अ विन विन सिचुएशन. सर यहाँ पर आओ, पैसे फेंको और तमाशा देखो. सर इवेंचुअली हम्बन टोटा पोर्ट, एज यू कैन सी, हम्बन टोटा पोर्ट, दिस इज द पोर्ट दैट एक्चुअली यहाँ पर क्या था, चाइना ने बोला कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इन्वेस्टमेंट वगैरह कर दी. अब सबको पता था कि ये जो इन्वेस्टमेंट होने वाली है, इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होने वाला. दिस इज गोना बी अ वेरी वेस्ट अमाउंट ऑफ मनी. चाइना से उन्होंने क्या लिया, उधार में पैसा लिया और यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया. इन्वेस्ट करने के बाद सर पता लग रहा है कि इसकी कोई इकोनॉमिक चीज तो है नहीं. फॉर एग्जांपल, इवन इफ यू कैन सी द सीपेक भी सर ऐसा ही है. सीपेक से सर कुछ अभी पैसा कमा नहीं पा रहा, एक पैसा नहीं कमा पा रहा पाकिस्तान, बस सर वहां पर इन्वेस्टमेंट करा के बैठ गए. अब सर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी, तो हम्बन टोटा पोर्ट में इन्वेस्टमेंट होगी, तो क्या हुआ, चाइना ने बोला कि छोड़ो यार, तुम क्या करोगे, तुम्हें हमें इंटरेस्ट वगैरह पे करना है. इंस्टेड ऑफ दैट, जस्ट डू वन थिंग, दैट इज 99 ईयर्स की लीज पर हमको दे दो.
सो 99 ईयर्स की लीज पर आपको यहाँ पर श्रीलंका को यहाँ पर दे हैव गिफ्टेड द अमाउंट ऑफ मनी. सेम इज समथिंग दैट इज चाइना इज ट्राइंग टू डू इन मालदीव्स. सेम इन ग्वादर. ग्वादर इज ऑल्सो ऑलरेडी देयर. ग्वादर भी यहाँ पर आपका चाइना का हो चुका है. एंड सेम इन द अदर प्लेसेस एज वेल, इन म्यांमार, इन अदर प्लेसेस ऑल्सो. तो दैट इज लाइक मतलब अब इसमें चाइना को मैं मतलब आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी कंट्री इटसेल्फ, बट हमारे लिए बहुत ज्यादा ये खराब हो गया. और चाइना के लिए तो यहाँ पर विन विन सिचुएशन थी, है ना. स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के सर यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर काम चल रहा है. दैट इज द केस विद इट. इनफैक्ट ये यहाँ पर काफी नहीं है सर. आपको बताता हूँ, कोलंबो पोर्ट सर, अभी ये बहुत ज्यादा न्यूज के अंदर था. कोलंबो पोर्ट का सर आई थिंक वेस्टर्न टर्मिनल और साउथ टर्मिनल, दैट इज आल्सो ये भी आपका किसके हाथ में सर, ये आपका चाइना के हाथ में आपका पहुंच चुका है. और इसके अलावा जो आपका दूसरे टर्मिनल की जो बात की थी वो इंडिया ने एक्स्ट्रा पैसे दे देकर खरीद लिया है. रीजन इज की जस्ट टू काउंटर चाइना आउट देयर. ठीक है, दैट इज अ केस विद इट. ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ कम्स टू द करप्शन. अगेन मैं आपको करप्शन के रिगार्डिंग बात करता है. हल्का सा आपको एक लास्ट ओवरव्यू देने के लिए बताता हूं सर. ये है सर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2012. इफ यू कैन सी 2012 का यहाँ पर आपको डाटा देखने को मिल रहा है सर. यहाँ है आपका श्रीलंका इज देयर सर. 79 रैंक आ रही है सर आपका आउट ऑफ 174 कंट्रीज. और इसका स्कोर कितना है सर आपका 40 स्कोर है. जिसका जब स्कोर जितना सारा अच्छा होता है उतना ज्यादा मतलब क्या होती है, करप्शन वहां पर कम होती है. फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड का स्कोर सर आपका 90 है, तो मतलब क्या है वहां पर करप्शन द लीस्ट करप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी. लेकिन ये है आपका 2012 का सर. ये है आपका 2021 का. 2021 में सर ये हो गया यहाँ पर 79 रैंक थी आउट ऑफ 184 कंट्रीज. यहाँ पर सर हो गए 180 कंट्रीज, है ना. यहाँ पर सर रैंक कितनी होगी सर 102 इज अ डैम गॉड रैंक फॉर लाइक इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होने के बाद वहां पर करप्शन भी सर यहाँ पर क्या हो रही है, काफी ज्यादा बढ़ रही है. दैट इज द केस विद इट. और स्कोर सर यहाँ पर 47 हो गया. दैट इज लाइक स्कोर को मारो गोली, आप यहाँ पर रैंक पे देखो. तो दैट इज अगेन दैट इज अ क्लासिक एग्जांपल द सेम. बाय द वे दिस करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कौन करता है सर? ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करके सर एक ये मतलब क्या आपका फोरम है जो कि यहाँ पर आप करती है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आउट देयर. ऑलराइट, ओके. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सर करप्शन के साथ अगर हम एक और तड़का डाल दे हल्का सा किसका, पॉलिटिकल गिमिक्स का. सर पॉलिटिकल गिमिक्स लाइक व्हाट, फ्रीबीज आपने सुना होगा. फ्रीबीज पॉलिटिक्स ये हमारे देश के अंदर भी सर काफी देखने को मिलती है. एंड इसीलिए सर आपको बताया कि आफ्टर दिस क्राइसिस सिचुएशन हैपन, श्रीलंका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज आल्सो सेड कि हमें वी हैव टू कीप अ चेक ऑन द फ्रीबी पॉलिटिक्स आउट देयर. फ्रीबी पॉलिटिक्स मतलब सर क्या है कि मुझे चुन लो सर. मैं फॉर एग्जांपल मैं आकाश, आई एम कंडक्टिंग इलेक्शन और मैं बोल रहा हूं कि सर तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें क्या दूंगा, मतलब तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें शादी दूंगा वाली बात नहीं हो रही. तुम मुझे वोट दो, आई विल गिव यू free from taxes. I will keep you free from taxes. तो क्या था सर, पहले इकोनॉमी की हालत क्या हो चुकी है, बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है. बट nobody was questioning that, nobody knew about the situation in Sri Lanka. Everybody wants to like have कि हाँ चलो ठीक है टैक्स वगैरह नहीं पे करना पड़ेगा. तो यहाँ पर फ्री भी पॉलिटिक्स के अंदर क्या बोला, ओके चलो भाई फ्री कहते हैं फ्री what we can say मतलब फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री बिल्स. लाइक हमारे देश में भी होता है ना फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू सर्टेन स्टफ, है ना, सर्टेन यूनिट्स एंड ऑल. देन सर यहाँ पर आपको टैक्स वगैरह के अंदर बहुत ज्यादा छूट मिल जाएगी. ऑलरेडी ये श्रीलंका वाज अ टैक्स हेवन. मतलब क्या सर श्रीलंका में टैक्सेस वैसे ही बहुत ज्यादा कम थे, पर टैक्स वगैरह यहाँ पर क्या कर दिया, ऑलमोस्ट फ्री कर दिया. सर 2-3 साल में सर लोगों ने बहुत ज्यादा मजे किए. बट इवेंचुअली वी कैन सी सर अभी यहाँ पर क्या हो चुका है कि सर टैक्स की यहाँ पर हालत ही खराब हो चुकी है. जब भी आप ऐसे करते हैं ना सर, फ्री भी पॉलिटिक्स आपको देखने को मिलती है. आपको दिखाता है यहाँ पर, जब भी फ्री भी पॉलिटिक्स देखने को मिलती है सर क्या होता है, तब वहां पर होती है आपकी करेंसी डेप्रिसिएशन. बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी. करेंसी डेप्रिसिएशन मतलब क्या हो सर, देखो श्रीलंका को तो पैसे चाहिए ना, अब लोगों से वो पैसा नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे सर, लोग छापने सर जो श्रीलंका सरकार है वो क्या करेगी, नोट छापने शुरू कर देगी. अब नोट छापने शुरू कर देगी, लेकिन डॉलर की सप्लाई तो सर उतनी ही है. और आपको पता है कि सर ऑलमोस्ट जो पूरी की पूरी वर्ल्ड की करेंसी है वो डॉलर के साथ कहीं ना कहीं लिंक यहाँ पर काफी हद तक रहती है. अब यहाँ पर देखो करेंसी डेप्रिसिएशन में क्या हो रहा है सर कि डॉलर की वैल्यू सर उतनी की उतनी रही. फॉर एग्जांपल आज ऐसे जैसे रैंडम मानते हैं कि अगर आप एक डॉलर आप एक डॉलर गलत हो गया, एक डॉलर इक्वल टू 1 रुपी. जैसे मैं कह रहा हूं एक डॉलर इक्वल टू 1 रुपी. लेकिन इस सिंपल सिचुएशन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, अब बस ये देखो सप्लाई एंड डिमांड, आप इतना समझो. देखो आप सीधी सी बात आप खुद समझते हो कि क्या है कि अगर एक मोहल्ले में एक दुकान हो, तो सर दुकान वाला जो प्राइस चाहेगा वो यहाँ पर प्राइस रख लेगा. लेकिन अगर मोहल्ले में वहीं पर एक दुकान की जगह सर यहाँ पर 10 दुकान खुल जाए तो क्या होता है सर, हर दुकान के ऊपर प्राइस क्या होता है, चीजों का कम हो जाता है. बिकॉज क्या है, व्हेन डिमांड इज हाई, सॉरी व्हेन सप्लाई इज हाई, व्हेन सप्लाई इज हाई डिमांड इज लेस, तो क्या होता है सर, आपका वैल्यू क्या होती है यहाँ पर डिक्रीज हो जाती है, प्रोडक्ट की यहाँ पर वैल्यू डिक्रीज हो जाती है. सेम गोस फॉर द फैक्ट कि अगर यहाँ पर क्या है, डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई बहुत ही ज्यादा कम है, तो मतलब कहते हैं चीजें क्या होती है, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो जाती है. फॉर एग्जांपल गोल्ड इज वेरी वैल्यूएबल, क्योंकि
जी एग्जिस्ट क्या करती है, बहुत ज्यादा कम करती है, डिमांड बहुत ज्यादा कम है, सॉरी डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है सर, सेम कंडीशन में देखो सर, डॉलर की सप्लाई ज्यादा हो रही है क्या, नहीं हो रही, लेकिन यहां पर जो भी इनकी करेंसी है, फॉर एग्जांपल मैं नाम भूल गया करेंसी का, चलो श्रीलंकन करेंसी मान लेते हैं फिलहाल, हम श्रीलंकन करेंसी मान लेते हैं। तो श्रीलंका की जो करेंसी है, ठीक है, अच्छा कमेंट में मेंशन करो कि क्या होती है सर करेंसी, मैं आपको बता ही दूंगा वैसे। तो श्रीलंका की जो करेंसी है सर, इसकी सप्लाई क्या होती है, बढ़ती जा रही है, सप्लाई बढ़ती जा रही है, सप्लाई बढ़ती जा रही है। डिमांड बढ़ रही है क्या, नहीं, डिमांड नहीं बढ़ रही, सप्लाई बस बढ़ती जा रही है। सप्लाई बढ़ रही है तो मतलब क्या हो रहा है सर, वैल्यू डिक्रीज हो रही है। प्लस ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखो डॉलर की वैल्यू बढ़ रही, डॉलर की सप्लाई बढ़ रही है क्या, नहीं। डॉलर की डिमांड बढ़ रही है क्या, हाँ बिल्कुल डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ रही है तो मतलब क्या सर, वैल्यूएबल हो जाएगा डॉलर, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो जाएगा। इसका मतलब सर ये जो इक्वेशन है सर आपकी चेंज हो जाएगी, $1 विल बी फार 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 ग्रेटर देन एज कंपेयर टू श्रीलंकन रुपी। श्रीलंकन का जो 1 रुपया होगा सर उससे बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा डॉलर। अब ये प्रॉब्लम क्या है सर, होने दो सर बड़ा, हमें क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है क्योंकि किसको फर्क पड़ता है, इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमीज को क्या करता है आपका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। व्हाई इज इट इज अ केस सर, इंपोर्ट करने के लिए, कुछ भी चीज इंपोर्ट करने के लिए यू हैव टू पे द अमाउंट इन डॉलर्स, एंड सर एक श्रीलंकन रुपी, फॉर एग्जांपल $1 को अगर पे करना है, जैसे आज के मॉड में 300 रुपए से ज्यादा श्रीलंकन रुपीस आपको देने पड़ेंगे। मतलब आप 300 रुपए की गड्डी दे रहे हो जस्ट फॉर अ सिंगल डॉलर। एंड इंपोर्ट सर क्या होते हैं आपके बिलियन डॉलर्स में होते हैं, इसका मतलब समझ रहे हो सर, मतलब क्या बताऊं सर, पूरे कमरे से भी ज्यादा सर पैसे उनको देने पड़ेंगे जस्ट फॉर अ लिटिल बिट अमाउंट ऑफ थिंग दैट दे रियली हैव टू बॉट। तो ये दैट इज इंपोर्ट डिपेंडेंट के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इनफैक्ट अगर आप देखो दिस करेंसी डेप्रिसिएशन कैन आल्सो बी लिंक्ड विद द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन स्टेट पे सर, ये तो आपको पता ही होगा इन्फ्लेशन के बारे में। सर महंगाई बढ़ गई है, मतलब क्या, जो तेल बाहर से खरीद के लेकर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है सर वो तेल सस्ता हो जाएगा क्या वहां पर लोगों के लिए, नहीं, नॉट एट ऑल पॉसिबल। व्हाई इज नॉट पॉसिबल सर, इंस्टेड इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ जाएगी, बिकॉज मैंने आपको पहले बताया कि अगर तेल महंगा, सब कुछ महंगा आपका हो जाएगा। एंड एज यू कैन सी नाउ, जैसे अभी भी आपको बताया कि थोड़े दिनों पहले हमारे देश में भी ये वाली कंडीशन आपको देखने को मिली थी कि पहले सर 70 रुपए आप 70 रुपीज यूज टू टेक, एंड वहां पर जाके आपको 1 लीटर पेट्रोल मिल जाता था। लेकिन सर अभी आपको क्या देना पड़ रहा है, आपको 100 रुपए, इवन इनफैक्ट 110 रुपए देने पड़े तब जाकर आपको 1 लीटर पेट्रोल देखने को मिल रहा है। मतलब क्या हो रहा है सर, मतलब क्या हो रहा है कि एक तो क्या हो रहा है सर, करेंसी डेप्रिसिएशन हो रही है, इन्फ्लेशन सर, महंगाई बढ़ रही है। महंगाई से बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट क्या करे, जॉब से निकाल रही है लोगों को। अब सर जॉब से निकाल रही है तो क्या हो रहा है सर, वो सबके सब क्या कर रहे हैं, अपनी सेविंग्स के ऊपर ही अपना जिंदा रह सकते हैं। नाउ जस्ट टू सी ए शॉक सर, इन्वेस्टमेंट अगर आपने कभी जिंदगी में किया, आप बिल्कुल समझ सकते हो इस चीज को। सर सेविंग्स के ऊपर क्या कर रहे हैं अभी वो लोग, अपनी जिंदगी जी रहे हैं, राइट, दे आर लिविंग ऑन सेविंग्स ओनली। अब सोचो सर, आपके अकाउंट के अंदर पड़े हैं आपके 1 करोड़ रुपया पड़ा है, जस्ट इमेजिन 1 करोड़ रुपया आपको, चलो छोड़ो ऐसे समझते हैं, आपके अकाउंट के अंदर आपके 100 रुपए पड़े हैं, यू कैन एक्सटेंड इट टू एनी अमाउंट दैट यू वांट। यू आर हैविंग 100 रुपी इन योर अकाउंट, लेकिन इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई है, महंगाई सर फॉर एग्जांपल हमारे देश में सर 7% के आसपास चल रही है, श्रीलंका के अंदर सर आपकी चल रही है 30% के आसपास, 30% के आसपास आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलेगी। दैट इज मैसिव अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन। इसका मतलब क्या है सर कि आपके जो 100 रुपीज आपके बैंक के अंदर पड़े हैं, आफ्टर 1 ईयर सर कितने हो जाएंगे, दे विल बिकम 70। आफ्टर कपल ऑफ ईयर सर कितने बन जाएंगे, 30% इन्फ्लेशन सर, ये बन जाएंगे आपके अराउंड, मतलब इसका भी ऑलमोस्ट, इसका आधा हो जाएगा, इसका ऑलमोस्ट आधा हो जाएगा, दैट इज 735 आपके रुपए बच जाएंगे। मतलब क्या सर, एवरी पासिंग डे इन्फ्लेशन इज राइजिंग, एंड सर आपकी वैल्यू ऑफ मनी यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो आपने जो मेहनत किया, वो पैसा आपने कमाया था, वो सबकी वैल्यू दिन ब दिन गिर रही है। और अगर आप क्या करो, आज 100 रुपए आपके पास है, आप पे 10 रुपए निकाले, आपको कोई चीज मिल गई, लेकिन अगले दिन सर आपके पास 100 रुपए नहीं बचे, आपके 70 रुपए बच गए। अब सर यहां से 10 रुपए निकालोगे सर, ज्यादा पेन होगा ना, बिकॉज 100 रुपीज का सर ये कि आपका 10% है, लेकिन 70 में से आपने 10 निकाल दिया सर, मतलब बचेगा 60 बचा आपके पास, यू कैन नॉट इवन सस्टेन फॉर नेक्स्ट 6 डेज। समझ रहे हो आप? तो दैट इज ऑल्सो द केस विद इट। मतलब क्या है सर, क्राइसिस आ गया सर, खाने पीने को पैसा नहीं बच रहा, बिकॉज हर दिन सर क्या हो रहा है, पैसे की वैल्यू गिर रही है। दैट इज द केस विद इट। So these are the replies are the same. Therefore, we can straight away say there's a very beautiful article of Bloomberg, how 4 powerful brothers broke an island nation into crisis. That is of the condition. Inflation rate के बारे में बात कर रहा था सर, ये देखो आप 2000 आई थिंक कब का है ये ग्राफ, 2022 का ये स्टार्टिंग का ग्राफ आपको देखने को मिलता है। दिस इज इन्फ्लेशन इज अराउंड 18%, बट सर अब बढ़ के हो चुकी है अराउंड 30% के आसपास इन्फ्लेशन आपको देखने को मिली है। इनफैक्ट 30% से ज्यादा ही इन्फ्लेशन है, 31% के आसपास इन्फ्लेशन आपको देखने को मिल जा रही है, ठीक है। इसी चक्कर में सर आपकी मैंने बताया था करेंसी डेप्रिसिएशन होती है। जब मैं व्हेन आई एम डिलीवरिंग दिस लेक्चर, इट माइट हैव चेंज, इस आके आप देखना, जगह गूगल करके जरूर देखना कि क्या रेट चल रहा है, बट 358 श्रीलंकन रुपी इज इक्वल्स टू $1। एंड द सैड पॉइंट ऑफ व्यू फॉर इंडिया एज अ कंट्री इज बिकॉज ये कंडीशन इज नॉट जस्ट देयर विद श्रीलंका। जितने भी लोग हैं, जितने भी कंट्रीज ने ऐसे यहाँ पर मिस बैलेंस किया है, उन सबके साथ ये कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। बी इट पाकिस्तान, Pakistan is also going through a similar crisis. 283 rupees. That's it. That's a huge
like load on the Pakistani people as well. Then 126 rupees for the Nepali people, and now Bangladesh is also seeking for an IMF package, just because their economy is also in struggle. 94 rupees. इंडिया के केस में आपको अराउंड 79 के आसपास आपको शिफ्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ऑल राइट सर, सोने पे सुहागा कहते हैं सर। यहाँ पर अगेन मैं आपको फिर से वही सेम फ्रेम यूज करूंगा सर। चीजें अच्छी नहीं चल रही थी, उसके ऊपर सर एक और यहाँ पर बर्डन इनके पास आ गया। श्रीलंकन गवर्नमेंट स्ट्रेट अवे वेंट ऑन टू द ऑर्गेनिक फार्मिंग। उन्होंने बोला कि सर ये सब छोड़ो, एग्रीकल्चर के ऊपर सर ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। कौन? दैट इज श्रीलंका। एग्रो इनपोर्ट्स वगैरह में बहुत अच्छा स्टेक इनका रखता था। उसके ऊपर सर क्या बोल दिया कि हम तो रखेंगे क्या, 100% ऑर्गेनिक। 100% ऑर्गेनिक, वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी काइंड ऑफ लाइक बीच में हम कुछ स्टफ नहीं करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस 100% ऑर्गेनिक स्टफ। अब समझो बहुत सारा सामान जो कि जैसे राइस वगैरह बहुत प्रोड्यूस करते थे ये लोग, तो राइस वगैरह सर क्या मार्केट में पड़ा है, लेकिन 100% ऑर्गेनिक चीजें आने के बाद जब न्यूज आ गई कि अब तो सब कुछ 100% ऑर्गेनिक ही मिलेगा, सर जो पहले से सामान पड़ा है सर वो तो लिमिटेड सप्लाई में है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का सर बिल्कुल प्रोसीजर क्या होता है, डिफरेंट होता है, सब कुछ डिफरेंट होता है। मशीनरी डिफरेंट, पीपल आर डिफरेंट, द टेक्नोलॉजी इज डिफरेंट, द वे ऑफ प्रोड्यूसिंग स्टफ इज डिफरेंट, सब कुछ डिफरेंट। इसके अंदर कोई सपोर्ट मिला नहीं। प्लस जो सामान जो है मतलब जो प्रोडक्शन हो रही थी, एटलीस्ट लोगों के पास खाना तो पहुंच रहा था, सर खाना भी यहाँ पर बहुत ज्यादा कम हो गया। फूड माफिया केम टू द पिक्चर, फूड माफियाज केम टू द पिक्चर एंड दे स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग द पीपल। और वहां पर होल्डिंग शुरू हो गई सर, उसके और प्राइसेस बढ़े एंड द लोड वेंट ऑन टू द श्रीलंकन पीपल। अब सर ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के रिगार्डिंग बात क्यों की गई थी सर? ये बोल रहे थे कि हम तो सर क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग इसलिए कर रहे हैं कि सर एक्सपोर्ट्स वगैरह बढ़ेंगे, सब कुछ अच्छा होगा। बट एक्चुअली द हार्श रियलिटी इज कि श्रीलंकन पीपल को पता ही नहीं था दैट इज दिस इज द रादर पॉलिटिकल एक तरह से कह लो इनकम्पिटेंसी को यहाँ पर बचाने की यहाँ पर बात की जा रही थी। दिस यू कैन सी इज द जो रिजर्व्स है ना सर, रिजर्व्स के अंदर आफ्टर द एंड ऑफ आफ्टर द कोविड क्राइसिस के बाद रिजर्व में कितना ड्रॉप आया श्रीलंका के केस में सर आपका कितना, दैट इज 70% ड्रॉप आपको देखने को मिला। इसके अलावा जितने भी आप बाकी कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगे हर एक के रिजर्व में यहाँ पर प्लस हुआ है, लेकिन श्रीलंका इज एक्चुअली emptied their whatsoever reserves were left। और इसी का आपको एग्जांपल देखने को मिल जाएगा, दैट इज दिस इज द करंट फॉरेक्स क्राइसिस। सर श्रीलंका के पास पैसे ही नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर क्या होना पड़ता है ऑर्गेनिक फार्मिंग कह रहा हूं, सॉरी नॉर्मल फार्मिंग के लिए आपको बहुत सारा अमाउंट के अंदर क्या करना पड़ता है, आपको फर्टिलाइजर्स की जरूरत होती है, यूरिया की जरूरत होती है। लेकिन सर फर्टिलाइजर और यूरिया के तो सर पैसे ही नहीं है, तो उन्होंने बोला कि हम ऐसा करते हैं कन्वेंशनल फार्मिंग को हम खत्म कर देते हैं, हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे हमें फर्टिलाइजर वगैरह के लिए पैसा पे ही नहीं करना पड़ेगा। सर उस चक्कर में आप देखो यहाँ पर कितना हो गया, दैट इज हाउ मच श्रीलंका, दिस अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर दैट रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग। हाउ मच Sri Lanka owes versus has. Sri Lanka owes around $51 billion। मतलब आज की तारीख में श्रीलंका को अराउंड $51 billion क्या करने, पे करने टू द ऑल द पीपल जिनसे भी उन्होंने क्या करती बोरिंग्स वगैरह ली थी। एंड है कितने सर उनके पास, $2.31 billion। आज मैं आपको स्टार्ट बताता हूँ सर, ये आज $2 billion से भी ज्यादा क्या हो चुका है, कम हो चुका है। जस्ट सी दैट $2 billion भी सर उनके पास नहीं है, दे हैव टू पे $51 billion। ठीक है। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं करंट जीडीपी के टर्म्स में, आपको बताऊं तो सर जीडीपी का अराउंड 110% से ज्यादा आपका क्या है सर, आपका दैट इज फॉरेन डेट। मतलब क्या सर, फॉरेन डेट अगर उनकी पूरी की पूरी जीडीपी को भी कंक्लूड कर लिया जाए सर, उसके बाद भी उससे भी ज्यादा आपका क्या है फॉरेन डेट इन्होंने ले रखा है, दे हैव टू पे देम बैक। ओके, नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर बहुत सारी बातें हो गई सर, सब कुछ समझ में आ गया, बहुत कंडीशन खराब है सर, इतनी देर से आप समझाने की मैं कोशिश कर रहे हो, देयरफॉर व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, कैन यू प्लीज लेट अस नो। Let's have a discussion on the what is the way forward। देखो सबसे पहली बात तो it's gonna be a very, very tough time, no doubt about it, but as I mentioned that is in the case of if India has fought, therefore Sri Lanka can also fight। There is nothing in the world that can stop the Sri Lanka to get out of this crisis। What is the ways for the possible? Of course there's going to be a very, very difficult one, but we have to see the very first thing if we talk about is sir यहाँ पर करनी पड़ेगी आपको, that is इसे बोलते हैं debt refinancing, that is debt restructuring। Now what is known as debt restructuring? देखो आपको पता लग गया कि इतना पैसा तो श्रीलंका गवर्नमेंट के पास नहीं है, so what they have to do is they have to get, और अगेन उनके पास यहाँ पर क्या चाहिए होगा, पैसा चाहिए होगा। फॉर एग्जाम्पल दे हैव रिसेंटली गॉन टू आईएमएफ के पास इन्होंने लोन की यहाँ पर अर्जी दी है कि आईएमएफ हमको यहाँ पर लोन चाहिए। अच्छा आईएमएफ से लोन ले लेते हैं ना, तो फिर श्रीलंका और श्रीलंका चाइना वगैरह से लोन क्यों ले रहा है और बाकी देशों से लोन क्यों ले रहा है, उसके चक्कर में सर उनके इंटरेस्ट रेट भी हाई होते हैं। व्हाई कैन नॉट दे टेक ऑल द लोन्स फ्रॉम आईएमएफ? ऑफ कोर्स 16 टाइम्स सर ये लोन्स ले चुके हैं पहली बार भी, एंड दिस इज गोना बी द 17th टाइम। अब सर आई थिंक $3 billion की समथिंग डिमांड की जा रही है। पर सर आईएमएफ पता क्या, आईएमएफ इज अ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एक तरह का बैंक है, इसे बोलते हैं बैंकर्स का बैंक, बैंकर्स का बैंक इज वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक के साथ यहाँ पर आईएमएफ यहाँ पर चलता है ना, इनको सिस्टर काइंड ऑफ एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। सर आईएमएफ यहाँ पर क्या बोलता है कि बोलता है देखो मैं तुम्हें पैसा दूंगा तो जरूर, आई विल गिव यू द डैम मनी दैट व्हाटएवर यू मनी यू वांट, I will definitely give it to you, dollars I will pay, no issues with that, but
I will tell you where to invest the money. I will tell you what to do, what not to do. So what to do, what not to do is something which I will tell you. You cannot yourself do or like use that amount of money wherever you want. I will do whatever you have to do. And अगर आप ये करोगे, therefore your country will get back to the book. But the problem is, कोई इसे चाहेगा? Nobody wants कि आप हमें पैसा भी दे रहे हो और आप ही में बता रहे हो कि हम पैसे का इस्तेमाल कब करें. Nobody wants to be in control, especially a country, especially with that kind of a political insight. The people, they don't want to be in that condition. The politicians don't want to be in that condition. Therefore, they have rejected IMF. Instead, they have shifted on to China for that particular loan, or ADB, which is the Asian Development Bank, which is also having a lot of stake from China into it. So वहां पर जब चले गए, because China बोलता है ये पकड़ो पैसा, जहां मर्जी ले जाओ. जैसे आपके पेरेंट्स बोलते हैं ना, जब पेरेंट्स आपको पैसे देते हैं तो क्या बोलते हैं कि बताओ किसके लिए चाहिए. अच्छा, इसके लिए चाहिए, चलो ठीक है, ये पकड़ो. जितना पैसा चाहिए दे देंगे, लेकिन दे विल आस्क ये कि ये पैसा कहां पर गया या आपने कहां पर पैसा लगाया. बट फॉर एग्जांपल, इफ योर फ्रेंड इज पेइंग सम मनी टू यू, और इफ देयर इज सम काइंड ऑफ पेरेंट्स, और कह लो कि आपके मामा चाचा अगर आपको पैसे दे रहे हैं, तो क्या होता है सर, पैसे दे देते हैं, हाँ जा कर ले जो मर्जी. तो आप क्या करते हो सर, वो यू आर नॉट अकाउंटेबल टू यूटिलाइज दैट मनी इनटू द इन अ गुड डील्स. ठीक है, दैट इज द केस विद. बट अब तो सर कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, तो कहां जाना पड़ेगा? IMF के पास जाना पड़ेगा. चाइना इज आल्सो हैव क्लोज द डोर्स फॉर देम. तो सर IMF यहाँ पर क्या करे, लोन IMF से लोन लेंगे, और जहां से भी लोन मिलता है वहां से क्या लेंगे, लोन लेंगे. नाउ व्हाट दे विल डू इज दे विल टेक द लोन टू एक्चुअली पे द लोन. They will pay they will take loan to pay loan. As simple as that. इन्हें सर लोन वगैरह चुकता करना पड़ेगा. डिफॉल्ट वाली कंडीशन में ऑलरेडी मतलब डिफॉल्ट कर चुका है, बट सर आगे अगर कुछ और बेटर करना है तो यहाँ पर डिफॉल्ट वगैरह मतलब कुछ और लोन्स की कहीं ना कहीं पेमेंट यहाँ पर करनी पड़ेगी. अब प्रॉब्लम ये है सर, टेक लोन तो बड़ा सुनने में आसान लगता है, बट हु विल गिव देम द लोन? फर्स्ट ऑफ ऑल IMF हैव कम इन, बट दैट इज फाइन, बट दे सर $3 बिलियन से इनका कुछ भी नहीं होने वाला. $3 बिलियन इज द बेसिक नेसेसिटीज आउट देयर. इससे कुछ खास नहीं होगा. दे नीड अ लॉट ऑफ मनी. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, $51 बिलियन का डेट है सर उनके ऊपर, तो दे हैव टू गेट अ लॉट ऑफ मनी. और सर प्रॉब्लम ये है कि इनको लोन देगा कौन? If I know that whatever money that I'm going to pay to you, sir, you won't be able to revert it back anytime soon. Therefore, why the hell I will pay you money? As simple as that, ना कि मैं पैसा क्यों दूंगा? So therefore, they have to do something like they have to sell some kind of commodities. They might sell some kind of commodities, and they might do some kind of a privatization stuff. For example, like Pakistan is doing कि roadways और highways यहाँ पर क्या कर दो, बेच दो. But already Sri Lanka has already sold them. है ना? तो अभी यहाँ पर कुछ और ही यहाँ पर कुछ चीजें मतलब they have to sell some kind of stuff also. They have to gain some kind of interest from the people, and कुछ मतलब collateral के तौर पर कुछ interesting सा यहाँ पर कुछ लेके आना पड़ेगा. That is a very very huge kind of a problem. Anyways, they will have some kind of money. For example, कुछ nations वगैरह यहाँ पर दे भी रहे, मैं आपको आगे दिखाऊंगा. But even after that सर, मतलब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम और भी आ रही है फॉर द सोशल पॉइंट ऑफ व्यू. यहाँ पर सर आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर क्या है कि बहुत सारे लोग क्या हो गए, एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर क्या हो रहा है, बहुत जल्दी क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ड्रॉप आपको देखने को मिल रहा है लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर, एंड they have been pushed towards the extreme poverty. एंड सर अगर ये चला जाता है ना सर, तो जीडीपी कहां से आ रही है सर? लोगों से आ रही है. हाँ, जीडीपी लोगों से कंट्रीब्यूट हो रही है सर. लोग अगर यहाँ पर क्या हो गए, गरीब हो गए, तो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा. तो सर ये जो मतलब ये जो लोड है सर, और बहुत ज्यादा आ जाएगा अल्टीमेटली. मतलब बेसिकली क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा क्राइसिस और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बदतर हो जाएगा. तो लोगों को सर पॉवर्टी से निकालना पड़ेगा. उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, यहाँ पर बनाना पड़ेगा आपको सेफ्टी नेट. देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ अ सेफ्टी नेट हैज टू बी देयर. नाउ व्हाट काइंड ऑफ सेफ्टी नेट इज देयर? तो सेफ्टी नेट में सर क्या होगा कि जो लोग मतलब बहुत ज्यादा क्या हो गया, एक्सट्रीम पुअर कैटेगरी में आ रहे हैं, फिर बहुत ज्यादा जिन्होंने बहुत ज्यादा सफर कर लिया है, सो दे हैव टू डू, नो मैटर व्हाट, दे हैव टू डू सम काइंड ऑफ अ कैश ट्रांसफर टू देम. They have to distribute that kind of money to pick that sort of segment up. But इसके साथ साथ में सर सेफ्टी नेट के साथ में बिल्कुल मतलब बहुत अच्छा बैलेंस बनाना पड़ेगा. इसके साथ में they have to impose the taxes on the rich people, or we can say upper middle class, और उन लोगों के ऊपर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, टैक्सेस वगैरह बहुत सारे इम्पोज करने पड़ेंगे, so as to get some money into the government purse, and they have to then spend the money in getting rid of all the loans that they have taken, and then they can get back with the other loans as well. Now the third thing comes in the picture is, which I personally feel is, this safety net theories and all is basically we are talking about the reforms. That is, they need some kind of economic reforms. That is very very important. And I feel third is a very very important stuff which is called as communication. I think this is अभी आपको ये वाला पॉइंट कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, but I personally feel, this is my personal opinion, communication is the need of the hour. कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज श्रीलंका इज ऑन द वर्ज ऑफ अ काइंड ऑफ अ सिविल वॉर अगेन. सो इसको बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट कम्युनिकेशन होना पड़ेगा, बिकॉज फॉर द पास्ट क्वाइट सम टाइम देयर हैज बीन वन थिंग व्हिच हैज बीन मिसिंग इज कम्युनिकेशन. सर लोगों को यही नहीं पता कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी है. द अदर पीपल, द फॉरेन कंट्रीज नो प्रीटी वेल रिगार्डिंग इट.
but the Sri Lankan common people, they don't know. And if they know, they don't ask the questions from the government and all. So that's the problem. Sir, government को बताना पड़ेगा कि सर ये condition है, we have to go through a tough time, and therefore we have to stick together, come together. So there's a kind of a leadership quality is needed, and therefore the current changes in the leadership is also very much required, is the need of the hour. Along with that, sir, I feel that Sri Lanka को थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको support भी चाहिए होगा from the countries around the world. For example, if you see that India is there for help. India ने बोला कि हम खुल के हम सपोर्ट करेंगे, whatever we can we will certainly do it. इसी साल में सर around $3.8 billion, this is more than an amount that they are demanding from IMF. सर वो इंडिया ऑलरेडी यहाँ पर क्या कर चुका है, श्रीलंका को दे चुका है. इनफैक्ट इसके अंदर सर $500 million तो सर ऐसे यहाँ पर पैसे दिए हैं जो कि इंडिया को पता है सर ये तो आएंगे ही नहीं, ये आने ही नहीं वाले वापस. दे हैव जस्ट गिवन द मनी, दे हैव जस्ट डम्प्ड द मनी. एंड सर ये मनी कहां से आ रहा है सर, ये इंडिया हमारे टैक्स पेयर्स के मनी है. सो वी आर एक्चुअली government is putting our taxpayers money into the betterment of Sri Lanka. Therefore we should feel proud that we are somewhere able to help Sri Lanka in that matter. So you and I are actually contributing. If you are not contributing directly, therefore your father, your mother must be contributing through us. So that is also need of the hour, because हमारा बिल्कुल बहुत close proximity nation है. अदरवाइज ऐसा नहीं होता, यहाँ पर बहुत सारे refugee crisis देखने को मिल जाएगा. As you can also see in some Tamil population, local Tamil population of Sri Lanka, they have actually went to they were found, I think 4 to 5 people. They traveled across the Palk state. By the way, the answer of the state dividing between the India and Sri Lanka was a Palk state. तो Palk state से होकर सर तमिलनाडु के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहे थे, because refugee crisis is also there. और सर refugee crisis is a humanitarian crisis, right? तो उसके तौर पर सर इंडिया को बहुत सारे refugees अपने देश में लेने भी पड़ेंगे. That will eventually put a lot of burden on ourselves or on our India only. So it's very high time that we have to get help. We have to help Sri Lanka no matter what. ठीक है. ओके, इसके बाद सर आपका आता है सर IMF also requested China to help Sri Lanka into this matter, because सर पहले गंदी आदत किसने डाली, चाइना ने डाली. लेकिन सर अब श्रीलंका की हेल्प करने को बिल्कुल यहाँ पर क्या हो गया, मना हो गया, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट. सर उसने यहाँ पर क्या बोल रहा है, चाइना क्या बोल रहा है, बी इंडिपेंडेंट, गेट एड. दिस इज चाइनाज मैसेज टू द श्रीलंका amid the crisis situation happen. So ये आपको एक बहुत सा लेसन श्रीलंका को मिल चुका है. So that is something that we have to that Sri Lanka has to learn, and along with that other nations has to learn as well. Lastly, I cannot मतलब point out the fact, I was very much surprised with it, and even the world is surprised with the fact that where is USA, bro? Where is USA? USA has been in सर हर मुद्दों के अंदर हर जगह पर USA घुस जाता है. Where is USA? Just see the level of hypocrisy of USA. Just because कि श्रीलंका के अंदर चाइना के इंटरेस्ट बहुत ज्यादा थे, या फिर श्रीलंका वाज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स चाइना, तो इस चक्कर में सर यूएसए इज नॉट कमिंग अप फ्रंट. सर यूएसए दुनिया भर में पैसा बांटता रहता है. सर यू कैन नॉट अमाउंट फॉर द फैक्ट कि सर यूक्रेन के अंदर कितने ज्यादा अमाउंट के अंदर कितने बिलियन डॉलर्स खर्च दिए हैं. And after this India support, after many other nations have supported, after IMF package and all, USA government has announced $12 million. 12 million. It's not billion, guys. It's not billion. It's $12 million. सर $500 million इंडिया ने ऐसे ही दे दिए कि भाई ये तो पैसा वापस नहीं आने वाला. They have just given up. They just give the pennies to them. $12 million. So I personally feel that अगर यूएसए से थोड़ी सी यहाँ पे मदद कर देता है, यूएसए, जापान, they come up. They give some kind of a packages to them. They give some soft loans to them. Therefore, I think that is sorry, not the soft loan. I would say loans which are like they have to repay back loan after a long time. Okay, if these sort of things can happen, then I think that is going to be a very very better situation for Sri Lanka, at least in the upcoming months and also. So that is the game with it. I personally feel that. So थोड़ा सा lessons वगैरह भी आज से learn कर सकते हैं. एक last question मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर छोड़ के जा रहा हूँ. This is the end of the session itself. कि is there any chance that India के साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाए, बिकॉज मैं आपको दिखा चुका हूँ कि बांग्लादेश इज ऑल्सो गोइंग टू द सेम क्राइसिस, नेपाल के अंदर भी क्राइसिस होने वाला है, पाकिस्तान इज ऑलरेडी देयर इन द क्राइसिस इटसेल्फ. तो क्या इंडिया के साथ कभी ऐसी कंडीशन आ सकती है? प्लीज बताना मुझे. द आंसर फॉर द सिचुएशन इज नो. ये क्यों, ये किसने बोला? सर रघुराम राजन जी ने बोला है, आरबीआई ने बोला है, वर्ल्ड बैंक ने बोला है दैट इंडिया सिचुएशन में फिलहाल के लिए तो कभी नहीं आने वाला. क्यों नहीं आने वाला? इनफैक्ट आपको बता दूं सर, चाइना के बारे में बताता हूँ. चाइना इज ऑल्सो देयर इन द, चाइना के ऊपर भी सर काफी सारी दिक्कतें आ रही है सर. वहां पर जो उनके पीएसयू बैंक्स हैं, जो उनके पब्लिक बैंक्स हैं सर, दे आर लाइक मतलब वो काफी सारा क्राइसिस सिचुएशन में आ गए सर. लोग पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं. चाइना इज ऑल्सो गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ अ क्राइसिस गोइंग ऑन. बट इंडिया के अंदर सर फिलहाल के लिए कोई क्राइसिस नहीं है. बहुत ज्यादा वेल तरह से मैनेज किया गया है. बट माई क्वेश्चन इज कि इंडिया विल देयर बी अ क्राइसिस? द आंसर इज नो. बट वाई? कैन यू मेंशन सम काइंड ऑफ अ रीजन कि हर इंडिया के अंदर ये वाली क्राइसिस सिचुएशन अभी के लिए फिलहाल नहीं आ सकती? एंड अगर आई सर क्या चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा? ऑफ कोर्स जितनी चीजें हमने डिस्कस की हैं ये सब चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके इंडिया के अंदर कंडीशन नहीं आएगी. बट
what are the things, मतलब I just want to know कि why India is not in that amount of heat out there which is related to the other nations countries. ठीक है, आई होप आपका लेक्चर बहुत ज्यादा पसंद आया होगा. तो आप देख सकते हो सर कितनी सारी चीजें, जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें यहाँ पर बुरी हो चुकी थी वो यहाँ पर आपकी हो चुकी हैं. एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, आपने पूरे के पूरे लेक्चर में जितना भी कुछ समझा एक कमेंट के अंदर कोशिश करना कि इसको समराइज कर लो. ऑल द पॉइंट्स दैट यू हैव मेंशन, ऑल द लर्निंग्स दैट यू हैव टेकन फ्रॉम दिस लेक्चर, प्लीज मेंशन द कमेंट सेक्शन. लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है. आई एम रियली सॉरी फॉर नॉट एक्सटेंडिंग इट टू मच फॉरवर्ड, बट दिस इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड दिस क्राइसिस सिचुएशन. Thank you so much. This is me, Akash, signing off. See you the very next time. Till guys, take care. हमेशा की तरह. जय हिंद.